और बताइए कन्हैया सर कैसे हैं कैसे सर? हो सर? बढ़िया हूँ। बस ठीक। नहीं, मेरा थोड़ा गड़बड़ है सर, तबीयत ठीक नहीं है थोड़ा सा। तबीयत क्या हो गया आपका? थोड़ा पेट में दर्द हो रहा है सर, ओहो। 2 दिन से। एक्चुअली पेट में दर्द मेरे को भी लगभग 1-2 महीना रहा। 1-2 महीना वो दिन में 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 बाथरूम होना पड़ता था। वही सर, गैस्ट्रिक का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ 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 हाँ। अभी थोड़ा सा कंट्रोल हो गया अपॉइंटमेंट है। लिया था। हम्म। अच्छी बात है। अभी थोड़ा सा कंट्रोल हो हमारा गया एक है। वेरी गुड सर। घर में सब कैसे हैं सर, सभी? बढ़िया है। एकदम लकल हम तो लकल शुक्र। आप सुनाइए और आपका कैसा ड्यूटी कैसा चल रहा है? ड्यूटी तो चलता रहता है रैंडम, 14 घंटा। अच्छा वैसे अभी और बच्चे लोग कैसे हैं सर, दुकान शॉप में? बढ़िया है। इधर का हमारा गणेश खड़ा हुआ है। गणेश थोड़ा सा आकर चेहरा दिखा दो, कन्हैया सर बात करना चाहते हैं। अरे गणेश भाई, हाय करो, एकदम ऐसे करो। खुल मिल गए। नमस्ते नमस्ते। लो जी बात कर लो 2 मिनट। आओ हाँ आओ, सर बताइए। बड़े लोग बोलो। हाँ ଭଲ ସବୁ ଆଉ आओ, लॉकडाउन रे कौन कौन कला को? କଣ କରିବା ଆଉ ସେମିତି ତ ଚାଲିଲା ଆଉ ଘରେ ରହିବା କଥା ଆଉ ଦୁଃଖ ସୁଖ ପରେ ଘରକୁ ହବା ଆଉ କାମ ଫୋନରେ। ଦାମ ଚାଲିଛି? ହଁ କାମ ଧନ୍ଦା ଚାଲିଛି, ଦୁଃଖ ହଁ ସୁଖ ହଁ, ପରେ ହବା। ତମେ ଏବେ କ୍ଲାସ କର ଆଉ ଆଜ୍ଞା ନମ୍ବର ଆଜ୍ଞା। ନମ୍ବର ତ ଥିବ, ହଉ ହଉ, ମେସେଜ ଫେସେଜ କରିବ ଆଉ। हाँ हाँ, नंबर ହଉ ओके। ହଉ 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 ହଉ, ବାय। थैंक यू। ये बिग स्टैंड दो गणेश। हेलो सर, मेरी आवाज सही आ रही है ना? हाँ क्लियर है सर, क्लियर है ना? क्लियर है सर। एक्चुअली ये माइक्रोफोन यूज नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअली कैमरा का माइक्रोफोन यूज कर रहा हूँ। वो एक नया कैमरा लिया वेरी गुड। तो वाह वाह, उसका क्वालिटी और उसका थोड़ा ये टेस्ट करने के लिए। नहीं क्वालिटी भी अच्छा है क्वालिटी भी अच्छा कैमरा है का। ना? अच्छा है, रेजोल्यूशन अच्छा है। रेजोल्यूशन अच्छा है ना? पहले जो डेस्कटॉप क्लास के टाइम कर रहे थे वो थोड़ा ब्लर होता था, बट ये बढ़िया है। हाँ हाँ, अच्छा मैं देखता हूँ जरा कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं। जी सर। अभी तक जुड़ने वालों में से हैं अमन जैन है। हेलो अमन जैन, कैसे हैं अमन जैन? सर बढ़िया। बढ़िया है। बिल्कुल वैसे सर। आपका काम धंधा कैसे चल रहा है? सर बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। अच्छा। बिल्कुल और सर। मतलब आपका उधर मतलब काम कैसा आ रहा है, कैसे मतलब सही है तो अभी? सर वैसे तो मैं डीलर का काम ही करता हूँ ज्यादा, तो अच्छा। डायरेक्ट कस्टमर तो बहुत कम है। बाकी अच्छा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो अच्छी बात है। आगे चलता हूँ। आजाद सर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर कैसे हैं सर? लगता है आजाद सर के साथ हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, कनेक्ट नहीं हो रहा है। आकाश ब्रदर, हेलो आकाश ब्रदर, हाउ आर यू? हेलो हेलो, कन्हैया सर मेरी आवाज आ रही है आपको? सर आ रही है, क्लियर है आवाज। अच्छा अच्छा। आ रही है, आ रही है। हेलो। हाँ, हेलो आकाश ब्रदर, हाउ आर यू? नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आकाश? नमस्ते सर। एकदम नमस्ते। मस्त, एकदम मस्त सर। एकदम झकास हैं। हाँ एकदम, आपकी दुआ से सर। आप गुजरात से है ना? केमचो है ना? हाँ हाँ सर। वैसे अभी नवरात्रि गया, क्या क्या मनाया आपने? हाँ सर। आपकी अरे कहाँ शादी हो सर, गई? यहाँ पे कुछ छूट ही नहीं दिया था। वैसे आपकी शादी हुई या नहीं हुई? नहीं नहीं सर, बाकी है। बाकी है, मतलब अभी हमें डांस करना भी बाकी है। तेल हाँ देने गया दुनिया, जल्दी शादी कर लो। हाँ हाँ, कर लेंगे सर। चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ता हूँ। अनूप वर्मा, हेलो अनूप वर्मा, नेपाल जी। अंशद ब्रदर, अनुज तिवारी, आर्यन ब्रदर, आशीष गौर, आशीष कुशवाहा, चिन्मय दादा, हेलो हाउ आर यू, कैसे हैं चिन्मय दादा? देवाशीष सर, नमस्ते सर। बढ़िया हो सर, आप बढ़िया, कैसे सर? मैं जबरदस्त हूँ, एकदम जबरदस्त हूँ। आप कैसे हो? कोलकाता में अभी तो आप मजे ही मजे उड़ा रहे हो।
क्या बात है। ठीक है सर। और काम धंधा अच्छा है तो? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व जी बरकातहू। सर। अच्छा, सो देवाशीष सर जुड़े हैं, फराइम मलिक हैं, गौरी शंकर पंडा है, इस्माइल ब्रदर हैं, कमल सर हैं, कन्हैया सर हैं, एमडी सद्दाम बांग्लादेश से है, मोहम्मद उस्मान फ्रॉम पाकिस्तान से जुड़ गए हैं, स्वागत है आप सबका। पवन सिंह जुड़े हैं, प्रेम टेक जुड़े हैं, और रवि जी जुड़ गए हैं, रिजवान अंसारी हैं, सागर के साजिद है, सलमान महमूद है, शैलेंद्र विश्वकर्मा, सोमेंद्र सिंह, सोमेन कर्माकर, श्रीनिवास रेड्डी, स्वामी इन्फोटेक, विक्की। सो ऑल आर वेलकम्स, सबको स्वागत है। सो कन्हैया सर, बड़े दिनों से आपके साथ बात नहीं हुआ है आपके साथ। सभी एक्चुअली मैं तो आज सोचा था फोन करूंगा सर, अच्छा। थोड़ा काम से फंस गया। नहीं एक्चुअली इवनिंग तो हाँ सर। एक्चुअली मैं करीब जो बायस की क्लासेस के बाद मैं एक्चुअली कुछ और काम में बिजी हो गया था। और कुछ ना कुछ तो धासु रिसर्च करे होंगे और क्या। नहीं आपसे ऐसा ही करते हम लोग। कुछ बोर्ड्स थे जिनमें मेरी डाउट्स थी, जो अपकमिंग जनरेशन की हैं, तो उसमें थोड़ा सा मैंने सोचा भुवनेश्वर अगर नहीं जाऊं तो शायद उसकी नॉलेज मुझे अवेल ना हो सके, तो इसीलिए मैं आने के बाद इमीडिएटली उसमें बिजी रह गया था। तो लगभग 15 दिन से उसके ऊपर सर्च कर रहा हूँ, अभी तक सक्सेस तो नहीं मिला, तो मैंने सोचा एक बार कनेक्ट कर लेता हूँ क्लासेस को। अल्हम्दुलिल्लाह मिल जाएगा। हाँ, मिल जाएगा इंशाल्लाह। सो आज एक्चुअली क्या है, कोई क्लासेस नहीं है, मैं एक्चुअली ऐसे ही कनेक्ट करना चाहता था सब लोगों से, बड़े दिनों से बात नहीं हुआ है, ठीक है। की बात है, बातचीत जरूरी है सर। तो मैं चाहता था कि जो हमारी बायस की क्लासेस जितनी भी हुई है, ठीक है, अभी तक मैंने आकर नमलक में जितने भी बोर्ड्स रिपेयर किया, बहुत ज़्यादा नहीं किया, बहुत कम रिपेयर किया हूँ, क्योंकि मुझे अब बैठने में पैसेंस नहीं हो रहा है। वजह ये है कि थोड़ा जो 6-7 डिस्टेंस हो गया ना, लॉन्ग डिस्टेंस हो गया। हाँ, लॉन्ग डिस्टेंस हो गया, जो 6-7 महीने की जो फर्क हो गई, उसके वजह से थोड़ा सा हेल्थ में इम्प्रूव हो गया, तो जिसके वजह से जो है ना बैठने में दिक्कत हो रहा है मेरे को, ठीक है। हाँ, पैसेंस कम हो गया मतलब। अब हो जाएगा बैठ पाना मेरे से संभव नहीं हो रहा है, और ऊपर से अभी क्या है, थोड़ा सा मतलब टचलेस हो गया काम में। सही बात है। तो जो टच रहता है वो कहीं ना कहीं ऐसे जैसे सीपीयू जैसे लैग करता है ना, जैसे सिस्टम जैसे हैंग करता है, तो कभी कभी मेरे को ऐसे काम करते करते हैंग के जैसा हो जाता है, मतलब एक दिशा में जाता हूँ तो हाँ दूसरी दिशा समझ में नहीं आता है, मतलब वो जैसा भूल जाता हूँ, ऐसे लग रहा है। मैंने कोशिश किया और कुछ बोर्ड्स की रिपेयर करने को, और मैंने वो सारे बोर्ड सिलेक्ट किया जिसमें थोड़ा सा चैलेंज था। लगभग बहुत सारे बोर्ड्स को मैंने रिपेयर किया जो बायस की वजह से रिपेयर हुआ, और लगभग अलग जगह से सब रिटर्न आया हुआ था। मैंने इसी रिगार्डिंग स्टेटस में भी डाला था। मैंने बच्चों को थोड़ा सा मतलब ये करना चाहता था, मतलब उनके अंदर में जज्बा जोश डालना चाहता था, ताकि उसको लेकर वो एक एनकरेजमेंट हो और थोड़ा सा मतलब उसके तरफ ध्यान दे, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे बोर्ड हैं जो लगभग अब आपको और 6 महीने का, ज्यादा नहीं, और 6 महीने का टाइम, अगर उड़ीसा में वो सारे बोर्ड्स आ रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद में ये सारे बोर्ड्स पहले ही आ चुके होंगे, 6 महीने की इंतजार करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो लगभग बहुत सारे बोर्ड्स मैंने रिपेयर किया हूँ, लगभग 15 दिन 8-10 दिन हो गया यहाँ पे नमलक में आए हुए, तब भी मैं घर को गया था, फिर आ गया था, और करीब करीब खाली बायस एडिट से मैंने लगभग 15 तक बोर्ड रिपेयर किया, 10 से 15 ओके सर, खाली बायस एडिट से, खाली सिंपल बायस एडिट से, ठीक है। तो वेरी गुड। उम्मीद करता हूँ कि जो बायस की क्लासेस हुई है और उसके ऊपर काफी सारे बच्चे मेहनत भी किए हैं, और जो मेहनत कर रहे हैं उनको रिजल्ट मिल भी रहा है, अल्टीमेटली वो पर्सनल मैसेज में मेरे को मैसेज करते रहते हैं, और सोशल मीडिया से भी मुझे पता चलता है कि काफी सारे बच्चे इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, और उम्मीद करूंगा कि उस जो कनेक्टिविटी है उसको बनाए रखें, ठीक है, उस कनेक्टिविटी को बनाए रखें, और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम लोग कनेक्ट करेंगे 8-10 दिन के अंदर में नए बैच के साथ, और डेफिनेटली नए बैच में हम पूरी उम्मीद करूंगा कि इस बार नए बैच में बेसिक नहीं पढ़ाऊंगा। सो बेसिक में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है, सो बेसिक तो इस बार नहीं पढ़ाऊंगा, इस बार एक्चुअली विन से स्टार्ट करेंगे जल्दी,
थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि नए बच्चे बहुत सारे जुड़े हुए हैं, 15-17 जन या 20 जन के आसपास में जो नए बच्चे जुड़े हैं। सो उनकी भी मैसेज आती है कि वो लोग विन सेक्शन में फंस जाते हैं। तो इस बार जो है ना कन्हैया सर, थोड़ा सा मैं अपनी जो बैच है, हमारी जो स्टाइल है उसको परिवर्तन करूंगा। मतलब जो है ना जो वर्क लेवल का जो स्ट्रक्चर होता है, मतलब जो रियलिटीज में जो फेस कर रहे हैं बच्चे, उसके तरफ ज्यादा इस बैच में ध्यान दिया जाएगा। क्योंकि टिपिकली कोर्सेज जो है ना 2 बैच ऑलरेडी पढ़ाया हूँ और स्टैंड बाई भी तीसरे बैच में ऑलरेडी पढ़ा चुका था जहाँ तक मुझे याद है। तो इस बार जो है ना थोड़ा सा अलग और थोड़ा अलग तरीके से 6 और 7 जनरेशन के एबव फोकस करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है। तो यहाँ पे जो भी नए मेंबर्स जुड़े हैं और जो भी पुराने मेंबर्स हैं, नए और पुराने मेंबर्स जो भी हैं, रेस्पेक्टेड ग्रुप में मैंने बायस की वीडियो भी डाल रखी है और ऑलमोस्टली वीडियो गूगल ड्राइव पे अपलोड हो चुका है। शायद आपको 2-4 दिन में लिंक मिल जाए। जो आप सभी इसके भी मेंबर्स के लिए एक ही पासवर्ड रहेगा और उस पासवर्ड का इस्तेमाल करते हुए आप उसको रन कर पाएंगे। उम्मीद करूंगा कि मतलब वीडियो का गलत इस्तेमाल ना किया जाए, मतलब खुद के लिए इस्तेमाल करें, दूसरों को ना दें। ठीक है। वजह यह है कि चलिए ठीक है, एक तो मेरा मार्केटिंग एजेंडा है कि उससे मैं कुछ इनकम करना चाहूंगा, वो तो रियलिटीज होती है सबकी, हर एक इंसान की रहती है। पर अल्टीमेटली वो आपको आपके एरिया में आपको परेशानी का सबब करना पड़ेगा। मैंने 2 दिन पहले लखनऊ से एक बंदे कॉल किए थे। ठीक है। तो मैंने उनको पूछा कि आपके सराउंडिंग में कौन कौन काम कर रहे हैं। तो उन्होंने अनीस सर का नाम बताया। तो मैंने उनको बोला कि नहीं, मैं तो आपको नहीं पढ़ा सकता। बोले कि ऐसा क्यों? मैंने बोला कि देखिए, एक के पास में दूसरा कंप्यूटर पैदा करना मेरे लिए सही नहीं होगा। भले ही मैं इनकम कर लूँ, पर जब तक वो स्टैंड अप अपने आप से नहीं हुए हैं तो मुझे उस इलाके में दूसरा कंप्यूटर खड़ा करना सही नहीं है। तो मैं बहुत सारा ध्यान देता हूँ बच्चों सबको अपने इलाके में कंप्यूटर ना कैसे बन पाए और कम से कम वो अपने सेल्फ स्टैंड अप हो सके। जब आप एक्सपर्ट बन जाए तब आप कंप्यूटर्स के साथ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी आप थोड़ा सा एक्सपर्ट लेवल पे नहीं है तो आपको डेफिनेटली आपके नजर में आएगा और दिमाग में आएगा कि यार मेरे तो कंप्यूटर है, अब मेरा तो कंप्यूटर है, मेरे से नहीं होगा तो वो कर देगा। तो उसके चक्कर में आप जो बोर्ड रिपेयर करना भी चाहते हैं उसको खराब कर देंगे। मतलब जो हो सकता था रिपेयर उसको भी खराब करके कस्टमर को दे देंगे। ये रियलिटी है। मतलब मैंने इसको फेस किया हूँ, मैंने किया हूँ, तो इसलिए मैं इसको डिलीवरेट कर रहा हूँ आपके साथ। ठीक है। और कन्हैया साहब, आज एक चीज डिस्कस करना चाहता हूँ आपके साथ, और बाकी जो भी मेंबर्स कनेक्ट होना भी चाहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, उनका भी वो भी डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ। एक्चुअली हम जो रिपेयर करते हैं ना, जो भी रिपेयर करते हैं, ठीक है, जो भी हम रिपेयर करते हैं, एक्चुअली हमारी रिपेयर करने का नजरिया कहाँ पे है और किस तरीके का है। मतलब हम किस सेक्शन से सबसे ज्यादा रेवेन्यू हम जनरेट कर पाते हैं और इजी जनरेट कर सकते। क्या आपको उसके बारे में कोई आइडिया है? यू हैव एनी आइडिया रिगार्ड दैट थिंग्स कि हम कौन सा ऐसा सेक्शंस होता है जिसमें इजीली, मतलब इजी टास्क में हम रेवेन्यू जनरेट कर पाते हैं? कौन सा ऐसा सेक्शंस है? शॉर्टिंग में सर 1 by 1 बोलते जाइए, मैं नोट करता हूँ, क्योंकि आज कनेक्टिंग का क्लासेस यही है कि मैं एक ओवरऑल डिस्कशन करूं और बच्चों को एक मैसेज दूं कि आप एटलीस्ट कम से कम एक, आप जब चिप लेवल में रिपेयर करते हो तो कम से कम 2 या 3 सेक्शन में पीएचडी हासिल करें, मतलब डिग्री हासिल करें, ताकि कम से कम वो 2 से 3 सेक्शंस आपके हाथों से ना चला जाए। ठीक है ना? कम से कम एक बंदा, चाहे वो रैंडमली कोई भी सिलेक्ट कर लो उस सेक्शंस को, ठीक है, आज डिस्कस करूंगा, उससे कोई भी एक सेक्शन सिलेक्ट कर ले तो उसका डेफिनेटली रेवेन्यू जनरेट होगा, डेफिनेटली। अब हमारे रेवेन्यू जनरेट इसलिए नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि हम ओवरऑल को फोकस कर रहे हैं। ठीक है ना? ओवरऑल। हाँ जी। और बिजनेस भी याद रखें, आपको सिलेक्टेड आइटम पे ही आता है। कुछ आज बिजनेस रहेगा, कुछ ऐसे लेसन्स मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ जो कि अल्टीमेटली नए बच्चे और पुराने बच्चों को भी हेल्प करेगा, और उसके अकॉर्डिंग जब आप मेहनत करेंगे इंशाल्लाह आपको सफर तय करना आसान हो जाएगा। तो मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि सबसे इजी टास्क बोर्ड में रिपेयर करना क्या होता है? शॉर्टिंग होता है, 19 बोर्ड शॉर्टिंग, आप इसे मानते हैं? हाँ जी सर, हाँ जी। राइट। तो कोई भी पीडब्ल्यू है, बोलो। एक सेकंड, हमारे यहाँ पर ऑफलाइन में एक सेकंड
एक सेकंड अमन, एक सेकंड बोलो मानस क्या 19 वोल्ट शॉर्ट, चलिए ठीक है, वो तो बोल दिया आप। हाँ बोलो, दूसरे बोलो। PWM, पीडब्ल्यूएम, कोई भी पीडब्ल्यूएम। अब देखिए पीडब्ल्यूएम दो तरीके का है, पहले भी बताया हूँ, और बेसिकली हर क्लासेस में हर बैच में बताया हूँ कि पीडब्ल्यूएम दो तरीके का है, एक है फिक्स, एक और एक है वेरिएबल। वेरिएबल, यानी कि जो फिक्सेबल नहीं है, जिसकी आउटपुट बदल सकती है। अब इनमें से जब आप एक पीएचडी करेंगे, मतलब कोई भी दुनिया का बोर्ड आ जाए, चाहे वो आपके पास में स्कीमेटिक हो या ना हो, मेरी बात को याद रखें, मैं आज जो फोकस कर रहा हूँ उससे कई हद तक आपको 40-50% हद तक आपके दिमाग से ये निकल जाएगा कि अगर स्कीमेटिक ना भी है तो मैं कर लूंगा, ठीक है, स्कीमेटिक ना भी है तो मैं कर लूंगा, किसी भी कंडीशन पे आए तो मैं उतना चीज कर लूंगा। तो यहाँ से एक सेक्शन फिक्स है और एक सेक्शन नॉन फिक्स है। इन दोनों में नॉन फिक्स में फिर आपको दो रीजन आता है। क्या कोई बता सकता है कि नॉन फिक्स में क्या क्या रीजन है? चार्जिंग और कोर सर। चलिए, चार्जिंग एंड क्या है? वी कोर सर, कोर। वी कोर। शॉर्टकट में ले लेते हैं, चार्ज ले लेते हैं, कोर सेक्शन ले लेते हैं, ठीक है। यानी कि पीडब्ल्यूएम में हाँ जीएफएक्स और कोर सेक्शन में ही जाएगा, सो उसमें कोई अलग नहीं है। जीएफएक्स प्लस कोर ये दोनों ही एक ही सेक्शन माना जाता है, हालांकि कई सारे बोर्ड में एक ही सेक्शन बन के आए हैं और कई सारे रेयर ऑफ द बोर्ड में आपको कोर अलग से होते हैं, जीएफएक्स की आईसी अलग से लगी होती है। तो इसको हम एक ही सेक्शन में मानते हैं, जीएफएक्स हो या कोर एक ही सेक्शन मानते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका आउटपुट आना, वोल्टेज की आउटपुट आना लगभग सेम तरीका है और चार्जिंग की आउटपुट आना लगभग सभी के लिए सेम है, ठीक है। लेकिन इसमें और इसमें आउटपुट आना दोनों का तरीका अलग अलग है। चार्ज में और कोर में दोनों में लगभग आउटपुट आना अलग अलग तरीका है, लेकिन दोनों भी वेरिएबल हैं, यानी कि नॉन फिक्स है, करेक्ट। चलिए पीडब्ल्यूएम गया। तीसरा बताइए कौन सा ऐसा सेक्शन होता है जिससे हमारी रेवेन्यू सबसे ज्यादा आती है? बायस। बायस, ओके। 4 में बताइए। 19 वोल्ट की एंट्री एज ऑफ चार्जिंग आईसी। विन, ओके, बोलिए। और स्टैंड बाय। ऑलवेज सेक्शन। आरटीसी। और बताइए। ऑलवेज 335। हाँ वो पीडब्ल्यूएम में जाएगा, वो स्टैंड बाई जो है आपको पीडब्ल्यूएम में ही जाएगा, ठीक है, वो जो भी है वो पीडब्ल्यूएम में जाएगा, क्योंकि वो तो आउटपुट ऑफ पीडब्ल्यूएम है ना। 3 और 5 के सेक्शन जो है वो पीडब्ल्यूएम में ही जाएगा। अब आप पीडब्ल्यूएम का कंसेप्ट एक ही होता है, चाहे वो स्टैंड बाई के लिए हो, चाहे वो रैम सेक्शन के लिए हो, चाहे वो आपका पीसीएस सेक्शन के लिए हो, चाहे वो आपका किसी भी 1.8 हो, 1.02 हो, प्राइम वोल्टेज हो, किसी के लिए भी पीडब्ल्यूएम एक ही स्ट्रक्चर होता है, चाहे वो फिक्स होता है फिर या तो नॉन फिक्स होता है। फिक्स में आपको स्टैंड बाई जाएगा, रैम सेक्शन जाएगा, आपका 1.05 जाएगा, पीसीएस की सेक्शन जाएगा, और लगभग आपकी जो 1.8 होती है या और वीसीसी आईओ होती है, वीसीसी ऐसे होते हैं, ये सारे उसमें इंक्लूड करते हैं। सो उसको तो हम पीडब्ल्यूएम में ले लिए हैं, आरटीसी ले लिया, भिन ले लिया, बायस ले लिया, पीडब्ल्यू ले लिया, 19 वोल्ट शॉर्टिंग ले लिया, और कुछ बताइए। एनवीएस टू डीएनवीएस। डीसी टू एनवीएस टू डीएनवीएस। एग्जैक्टली, डीसी टू डीसी, एग्जैक्टली डीसी टू डीसी। एनबीएस टू डीएनबीएस ये एक प्रोसेस है चिन्मय दादा, इट इज ए वन टाइप ऑफ ए प्रोसेस एंड दिस प्रोसेस इज होल कंप्लीटेड बाय, उसमें 19 वोल्ट भी आएगा, पीडब्ल्यूएम भी आएगा, बायस भी आएगा, विन भी आएगा, आरटीसी भी आएगा, डीसी टू डीसी भी आएगा। आएगा या नहीं आएगा? क्योंकि एनवीएस से डीएनवीएस तक कंप्लीट करने के लिए आपको 3-5 बनना जरूरी है, आपको 19 वोल्ट विन एंट्री होना जरूरी है, आपका बायस होना जरूरी है, आपका आरटीसी होके रहना जरूरी है। लगभग ये सारे सेक्शंस बिल्ड होकर मैंने उसको रखा था एनवीएस टू डीएनवीएस। सो वो आपके लिए कोई एक सेक्शंस नहीं है, दैट इज नॉट ए वन टाइप ऑफ सेक्शन। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि जिसमें आपको सबसे कम समय में
और लगभग बहुत सी कम चार्जेस इन्वेस्ट करके, बहुत सी कम इन्वेस्ट करके और बहुत जल्द सटीक आपको आउटपुट मिलता है। और जिसकी आउटपुट मिलने के बाद वो थोड़ा उसका लॉन्ग टाइम बढ़ जाता है, मतलब बोर्ड रिटर्न आने में देर लगता है। मतलब जैसे कि अभी सपोज 19 बोर्ड का शॉर्ट आया था, तो अगर आप वो बोर्ड रिपेयर करते हैं तो लगभग वो 3-4 महीने बाद रिटर्न आता है। अगर मैं वहीं पर बात करूं कि अगर आपका सीपीयू को आप या पीसीएस को रिफ्लो करके दिए हैं, सीपीयू को रिफ्लो करके दिए हैं, या फिर आप किसी पीडब्ल्यूएम सेक्शंस को आपने दोबारा फिक्स करके दिए हैं या किसी को बाईपास करके दिए हैं, तो लगभग वो सारे प्रॉब्लम्स आपको 2 महीने के अंदर में रिटर्न आ जाते हैं। am I right या रॉन्ग? हम करके तो दे देते हैं, लेकिन वो एक क्वालिटी आउटपुट में नहीं जाती है। जो यहाँ पर है, देखिए अभी बायस खराब है तो आप सिंपली फ्लैश कर देते हैं, दे देते हैं, वो लगभग बहुत सारे दिन चल जाते हैं, मतलब 3-4 महीना 5 महीना चला जाता है, जो कि क्वालिटी आउटपुट रहती है। अगर विन की शॉर्टिंग है, आप क्लियर कर दिया, दे दिया, लगभग चला जाता है 3-4 महीना, कोई टेंशन रहता नहीं है। डीसी टू डीसी पास नहीं कर रहा है, आपने सेग्रीगेट कर दिया, दे दिया, लगभग वो चल जाता है। तो मैं चाहता हूं कि जिससे आपकी पॉकेट में इनकम आए और वो सेफ माना जाए और इजीली हो और उस पे आप ना हारे, मतलब किसी भी कीमत पे, चाहे वो स्कीमेटिक हो, बोर्ड भी हो, ना हो, क्या तो भी फर्क नहीं पड़ता। ऐसा सेक्शंस मुझे जानना जरूरी है, क्योंकि जो नया बैच होगा इसी के ऊपर आधारित करूंगा। पहले जो बैच की एक फ्लेवर रहेगी वो ओवरऑल इसी को पढ़ाऊंगा, ताकि आपकी वर्किंग करने की कंसेप्ट जो है ना वो थोड़ा बदल जाए और स्पीड पकड़ ले। ठीक है, फिर बाद में क्या है, हम होल ऑफ स्ट्रक्चर को जाएंगे, जो कि एक धीरे धीरे प्रोसेस माना जाएगा, और जिसमें क्या होता है कि लगभग बहुत सारे बच्चे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, फिर वो नेक्स्ट बैच का इंतजार करते हैं, नेक्स्ट बैच में शुरुआत की क्लासेस वो अटेंड नहीं कर पाते हैं, फिर बीच में आ जाते हैं, फिर मेरे को मैसेज करते हैं, फिर अपनी दुख तकलीफ जाहिर करते हैं, फिर कोई बोलता है सर सीक्वेंस पढ़ा दो, कोई बोलता है सर डीसी टू डीसी पढ़ा दो। तो लगभग ये जो है ना एक 8-10 क्लासेस में खत्म हो जाएगा। तो इस 8-10 क्लासेस को मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी मेंबर्स को एक बार इसको अटेंड करेंगे। जब भी स्टार्ट होगा क्लास 8-10 दिन के अंदर मैं स्टार्ट करूंगा, तो लगभग ये जो 8-10 क्लासेस है आज पर योर सुइटेबल टाइम रात के 10 बजे कनेक्ट करूंगा, और आप सब लोग इसको अटेंड कीजिएगा, नए मेंबर्स पुराने मेंबर्स दोनों भी, ताकि आपकी जो एक लोकल काम है, मतलब जो रन टाइम काम है, उसमें आप ना हारें। ठीक है, उसमें आप ना हारें। और बाकी जो रही पूरा लॉन्ग टर्म पढ़ने वाली कहानी, जैसे आईओ हो, पीसीएस सेक्शन हो, 1 by 1 वो तो चलती रहेगी, जिसका मैं आपको हर बैच में अल्टरनेट पढ़ाता रहूंगा। सो वो तो एक अलग चीज है, वो बैच वाइज चलती रहेगी, लेकिन इसका होना जरूरी है। मैं मानता हूं कि इससे ज्यादा सेक्शन शायद आपको सेफ और इजी एक्सेस नहीं मिलेगा। 19 वोल्ट शॉर्टिंग्स, पीडब्ल्यूएम, बायस, विन, आरटीसी एंड डीसी। ठीक है, अब इस पीडब्ल्यूएम में 2 चीज ले लेते हैं, चाहे वो आपका स्टैंड बाई ले लो, ठीक है, क्या ले लो, स्टैंड बाई ले लो, एंड आपका एक नॉन फिक्स में एक चार्जिंग ले लो। एंड मैं ओमिट कर देता हूं कोर सेक्शंस को, क्योंकि ये एक इजी टास्क नहीं है, फिलहाल तो अभी इजी टास्क नहीं है। इसका एक मिनिमम रिक्वायरमेंट जो आपकी नॉर्मल पीडब्ल्यूएम के साथ मैच करता है, मिनिमम रिक्वायरमेंट, और जो उसकी डेप्थ लेवल है वो एक पीसीएच सेक्शन में कवरेज होगा, क्योंकि वो एक हिस्सा ऑफ द पीसीएच है, एक पार्ट ऑफ द पीसीएच है, तो या तो पीसीएच या तो सीपीयू में कवरेज होगा। यहाँ पर मैं नॉन फिक्स में चार्जिंग को कॉन्सेप्ट मतलब इसमें लेता हूँ, फोकस में लेता हूँ, एंड फिक्स में स्टैंड बाई हो या नॉर्मल कोई भी पीडब्ल्यूएम को ले लेते हैं। ठीक है, कन्हैया सर मेरी आवाज आ रही है? हेलो, ये सर आ रही है। हाँ सर आ रही है। बीच बीच में आवाज देते रहिए, तो फिर मैं भूल जाऊँ। मैं आप दूसरों से बात कर रहे बोल के मैं म्यूट करके था, कहीं दूसरा साउंड। ओके सर। सो एक्चुअली ये जो 19 वोल्ट शॉर्टिंग की केसेस आती है, लगभग इसमें आपको बोर्ड का कंडीशंस कैसे मिलता है? मॉसफेट शॉर्ट रहता है या तो कैपेसिटर शॉर्ट बोर्ड की रहेगा? कंडीशंस मतलब बोर्ड किस, हाँ मतलब या तो डेड या तो नो डिस्प्ले। अब आते हैं कि अब आपको प्रॉब्लम जो है ना, ये जितने भी सेक्शंस है इसको फिर हम 3 हिस्सों में बांट देंगे। कितना हिस्से में करें सर? 3 हिस्से में। 3 हिस्सों में। एक मिनट न्यू ले लीजिए। निकल 3 हिस्से में ले लेते हैं। एक कंडीशन आएगा डेड, राइट, डेड। दूसरा कंडीशन आएगा नो डिस्प्ले, तीसरा कंडीशन आएगा
करेक्ट। इतना ही हमारे हाँ, पास में ज्यादातर आते हैं। और एक चौथा कंडीशन होता है, जैसे कि यूएसबी नहीं काम करना, साउंड नहीं काम करना, लैन नहीं काम करना। ये इसको अभी हटा देता हूँ, जस्ट साइड दैट थिंग्स। हमें अभी मुद्दा ये रखेंगे कि बोर्ड ऑन होगा और डिस्प्ले आना चाहिए और चार्जिंग होना चाहिए, क्योंकि लैपटॉप है, अगर चार्ज नहीं हो रहा है तो फिर लैपटॉप का कोई मायने ही नहीं रखता है। ठीक है, तो एक कंडीशन आएगा आपको डेट। अच्छा, मुझे बता सकते हैं कि डेट में आपको लगभग सबसे आसान केस कौन सा होता है? बिन एंट्री। लगभग सबसे इजी टास्क इज द 19 वोल्ट शॉर्टिंग, राइट। सबसे इजियर केसेस, यानी कि जब दो कैपेसिटर बर्जर आ जाए तो कन्हैया सर बल्ले बल्ले हो गया। मतलब 1000 रुपए तो आपको समझ में आ गया कि अभी वैसे ही कैपेसिटर उखाड़ के लाऊंगा, मतलब कुछ तो लगाना नहीं है, फेंक के 1000 रुपए कमाऊंगा। करेक्ट ना? मैं सोचता हूं कि ये 19 वोल्ट की शॉर्टिंग्स का रिमूव करना मुझे पढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं है, राइट। इसको कैसे निकाला जा सकता है? जितने मेंबर कनेक्ट हैं, आई होप कि दे ऑल नो बेटर देन मी, मेरे से अच्छा जानते हैं। अगर किसी को नहीं मालूम है कि 19 वोल्ट शॉर्टिंग कैसे हटाया जाता है, वो ग्रुप पे मैसेज डाल दें, उनके लिए एक स्पेसिफिकली वीडियोस के दौरान, क्लास के दौरान मैं बता दूंगा। और वैसे मुझे नहीं लगता है कि किसी एक को भी 19 वोल्ट शॉर्टिंग निकालना आता नहीं होगा। ऑलमोस्ट 100% गाइस नो अबाउट दैट थिंग्स, क्योंकि सभी बंदे लगभग 2 से 3 साल मार्केट में वर्कआउट कर चुके हैं। और जो 2 से 3 साल काम कर चुके हैं, उनको इतना तो पता है कि 1 वोल्ट 2 एम्पियर देके इंजेक्ट कर दिया तो जो गर्म हुआ उसको निकाल दो, फेंक दो, राइट। द प्रोसेस इज समथिंग से मतलब सिंपल। एंड दूसरा प्रोसेस है कि फिजिकली चेक करो। दूसरा प्रोसेस है कि फिजिकली चेक करो, जहां आपको कलर ऑफ कैपेसिटर्स अलग से कलर आ गए, या कहीं बर्निंग हो गया, कहीं पर आपकी फंगस हो गया, मॉइस्चर हो गया है, लगभग आप उसको रिमूव करना जानते हैं, करेक्ट, जो कि आपके लिए इजी है। दूसरा डेड क्या है? दूसरा डेड कंडीशन क्या माना जाएगा? जो सबसे आसान है, जिसको आप चुटकी भर में रिपेयर कर सकते हैं, सबसे आसान। एंट्री मॉस्फेट नॉट ट्रिगरिंग। दूसरा डेड में आपको विन आता है। अगर विन एंट्री नहीं होता हो, यानी कि आपको फर्स्ट मॉस्फेट ही अगर या फर्स्ट सेकंड मॉस्फेट ट्रिगर ना हो पाता हो, राइट जी। अगर फर्स्ट मॉस्फेट या सेकंड मॉस्फेट ट्रिगर ना हो, बोर्ड 19 वोल्ट सीएलआर के पास में अवेलेबल है, ये आपके लिए सबसे आसान केसेस है, राइट। अब ये दो तरीके के केसेस हो सकते हैं। एक, या तो सीएलआर के पास में शॉर्टिंग हो सकता है, या तो फिर चार्जिंग आईसी की कमी हो सकती है। यानी कि चार्जिंग आईसी जो बीक्यू आईसी होती है, उसकी कोई ना कोई कमियां रह गई है, करेक्ट, यही है ना? अब इस सेक्शंस में आपका फर्स्ट मॉस्फेट भी आएगा, सेकंड मॉस्फेट आएगा, डिस्चार्ज मॉस्फेट भी आएगा, चार्जिंग आईसी भी आएगा, एंड पूरा 19 वोल्ट सेक्शंस भी आएगा, करेक्ट, जो कि आपके लिए आसान है। इसको हम फोकस करेंगे। इसको किस सेक्शन में फोकस करेंगे? बिन एंट्री सेक्शन में। याद रखें, तो एक सेक्शन हमारे लिए बन के आया, क्या है वो? विन की एंट्री, जो कि आपके लिए एक सबसे आसान इनकम करने का तरीका होगा, सबसे आसान। और इसके लिए मैं उम्मीद करता हूं किसी एक पर्टिकुलर मॉडल के लिए भी स्कीमेटिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आई राइट? हाँ सर। कोई भी बोर्ड उठा लो, किसी भी तरीके का बोर्ड उठा लो, उसके लिए स्कीमेटिक की आवश्यकता पड़ेगी नहीं अगर 19 वोल्ट पास नहीं हो रहा है। सिर्फ चार्जिंग आईसी की डेटा शीट के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। हाँ, ये मैं मानता हूं कि कुछ लगभग कुछ डेल की कमर्शियल या लिनोवो की कमर्शियल मॉडल्स होते हैं जो कि मार्केट में बहुत कम अवेलेबल होते हैं, उनका रिपेयर करना हमारे लिए थोड़ा सा टफ वर्क है, लेकिन इतना भी टफ नहीं कि हम ना कर पाए। अगर स्कीमेटिक हो तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं है तो थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि इनकी लोकेशंस अलग होती है, फिजिकल लोकेशंस। बाकी नॉलेज कंसेप्ट ऑलमोस्ट सेम है, कोई अलग नहीं रहता, ठीक है। तो हम एक चॉइस करते हैं कि हमारे को सबसे पहला जो फंडा होता है वो है विन की एंट्री। अगर हम ये सेक्शन समझते हैं तो लगभग 1.5 केसेस को हम सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि जो केसेस हमारी विन एंट्री नहीं हो रही है, चार्जिंग नहीं हो रही है, यानी कि सॉरी जो ऑन नहीं हो रहा है,
उसका हम सॉल्व कर सकते हैं, जो कि लगभग करते हैं। और मैं मानता हूं कि लगभग जितने ओल्ड मेंबर हैं दे नो दिस प्रोसेस। ऑफ कोर्स सर। जो 2 साल से जुड़े हैं मेरे साथ में, या 1 साल से भी पकड़ लो, एक भी बैच अटेंड कर लिए हैं, आई नो कि विन की एंट्री उनको बड़े आसानी से वो कर सकते हैं विदाउट आस्किंग टू एनीवन, वो भी स्कीमेटिक के साथ या स्कीमेटिक के बगैर। अगर ओल्ड बच्चों में से जो विन की क्लास अटेंड कभी किए नहीं है उनको छोड़ दीजिए। जो ओल्ड बच्चे हैं जिन्होंने विन की क्लास अटेंड किए हैं, अभी भी उनको डाउट है कि दे कैनॉट अंडरस्टैंड, they doesn't understand how to enter the win in the motherboard. Okay. वो ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं कि we have a lose point in win entry। क्या है कि हम win entry में हमारी कमजोरी है, having confusion। ठीक है। जिनको विन एंट्री में कमजोरी है वो रेस्पेक्टेड ग्रुप में लिख सकते हैं ओल्ड मेंबर। न्यू मेंबर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि उनको पढ़ना ही है, ठीक है। जो ओल्ड मेंबर मैं किसको मानता हूं? जो लोग लगभग कोरोना से पहले मेरे साथ जुड़ चुके थे, कोरोना पैंडेमिक केसेस से पहले जो लोग जुड़े थे उनमें से लगभग मेरी क्लास जब से स्टार्ट हुई है, इसके भी ऑनलाइन क्लासेस, तब से लेकर कोरोना एडिशंस, कोरोना तक जितने मेंबर्स जुड़े थे, यदि उनमें से किसी एक भी मेंबर को विन की एंट्री समझने में दिक्कत है वो मैसेज करेंगे ग्रुप पे, ठीक है। नए बच्चे जो कोरोना एडिशंस यानी कि जो मार्च महीने के बाद से जुड़े हैं उनको मैसेज करने की आवश्यकता नहीं है, वो खुद इस क्लास को अटेंड करेंगे। मैं उनको मैसेज करने के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुझे उनको समझना पड़ेगा कि ऐसा क्या हुआ जो वो विन समझ नहीं पाए। इतनी आसान शब्दों में, इतनी आसान लफ्जों में, इतनी आसान तरीके से मेरे समझाने के बावजूद दे हैव द कंफ्यूजन। समझ में आई बात? क्योंकि अब पुराने बच्चों को पढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सारी चीज अगर उनमें कंफ्यूजन है बस उसको सॉर्ट आउट कर देना है। यस सर, दैट इज। क्योंकि अगर बार बार उसी चीज को मैं उनसे फोकस करूं तो लगभग बाकी के रेस्ट 80 से 85% बच्चे जो 80 से 85 नंबर सब जो ओल्ड गाइज हैं, बार बार विन सेक्शन पढ़ने को उनको भी चिढ़ लगता होगा या क्लास अटेंड करने में उन्हें दिक्कत होता होगा, और उसके वजह से कब कौन सा क्लास हो जाता है उन्हें पता नहीं चलता है, ठीक है। कब कौन सा क्लासेस हो जाता है उन्हें समझ में नहीं आता, ठीक है। तो एक ये रहा कि जो ओल्ड बच्चे हैं विन की एंट्री अगर समझ नहीं पा रहे हो तो आप वहां ग्रुप पे लिखें कि सर आई फेसेस सम कंफ्यूजन इन विन एंट्री। जो मार्च महीने के बाद जुड़े हैं उनको मैसेज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। पहला गया विन की केसेस। दूसरा डेट में हम और क्या पाते हैं? दूसरा डेट में हम और क्या पाते हैं? एलडीओ मिसिंग। यदि एलडीओ की लैंग्वेज आती है यानी कि ये सीधा सीधा पीडब्ल्यूएम सेक्शंस को इंडिकेट करता है, am I right? पीडब्ल्यूएम सेक्शंस को इंडिकेट करता है। अब एलडीओ आपके टोटल स्ट्रक्चर बोर्ड में 2 से 3 तरीके के जनरेट होते हैं। कुछ लैटिट्यूड मॉडल यानी कि कमर्शियल डेल के मॉडल में एलडीओ को सीमोस से इस्तेमाल किया गया है, जो कि रेयर ऑफ द रेयर केसेस, उसका स्कीमेटिक से ही आपको पता चल जाएगा। दूसरा है जैसा कि सोनी की बोर्ड है HK8 HK9 में, जिसमें एलडीओ का इस्तेमाल आपको सेपरेट एक एलडीओ आईसी का इस्तेमाल किया गया है। अगर मैं एलडीओ आईसी की बात करूं वो भी एक पीडब्ल्यूएम का हिस्सा है, क्योंकि एलडीओ हम उसको मानते हैं जिसको हम ऑसिलेशंस के जरिए वोल्टेज जनरेट किया जाता है, और ऑसिलेशंस इज ए सिंपल इक्वल टू पल्स विथ मॉड्यूलेशन सेक्शंस, राइट। तो एलडीओ अगर हम कहेंगे तो सिंपल और सिंपल हमारी पीडब्ल्यूएम सेक्शंस को समझाएगा। पीडब्ल्यूएम सेक्शंस यानी कि अगर हमारी स्टैंड बाय नहीं बन रही है, एलडीओ नहीं बन रही है, यानी कि पूरी हिंदी वर्ड में अगर बताया जाए कि 3-5 अगर नहीं बनता हो, अगर 3-5 ना बनता हो, तो अगर हम 3-5 बना लेते हैं तो बोर्ड हमारा रेडी हो जाएगा ना, चल जाएगा ना। यानी कि एक सेक्शंस है 3-5 अगर नहीं बनता है तो हमारे लिए काम करना बहुत आसान है, राइट। आसान है या तकलीफ है? 90% केसेस में 3-5 नहीं बनना सिंपल स्टैंड बाय सेक्शंस का फेलियर होता है। 10% में आपको किसी का पीसीएस शॉर्ट मिल जाता है, आरटीसी शॉर्ट मिल जाता है, सीपीयू शॉर्ट मिल जाता है, कोई पीडब्ल्यूएम सेक्शन शॉर्ट मिल जाता है, जो कि लगभग बोर्ड बनते नहीं है।
लगभग बोर्ड स्क्रैप में जाते हैं। या तो अगर आपके पास ऑप्शंस है पीसीएच चेंज करने की, सीपीयू चेंज करने के लिए, यू कैन गो थ्रू। मतलब कहने का मतलब लगभग आपकी बीजीए जो होती है वो शॉर्ट हो जाने की वजह से स्टैंड बाई जनरेट नहीं होता। नहीं तो रेयर ऑफ द मतलब मैक्सिमम केसेस 90% केसेस ऑफ पीडब्ल्यूएम आर फेल्योर ऑफ स्टैंड बाई सेक्शंस, राइट। अगर 3-5 नहीं बन रहा है, और मैं चाहता हूं कि जितने ओल्ड मेंबर्स हैं, अब तक की जितने भी मेंबर्स 2 साल 4 साल 5 साल अपने दुकान में शॉप में काम कर चुके हैं, लगभग वो सब जो भी मेरे साथ जुड़े थे स्टैंड बाई बनाना लगभग जानते हैं। जो मार्च महीने से पहले जुड़े थे स्टैंड बाई बना सकते हैं। अगर इनमें से कोई मेंबर अभी भी स्टैंड बाई जनरेट करने में दिक्कत अनुभव करता है वो मैसेज करें। कौन सा आईसी मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। पहले हो गया 51125 या 23 का ग्रुप ले लो, 25 या 23। दूसरा स्ट्रक्चर 808206B का स्ट्रक्चर ले लो, 808206B। तीसरा हो गया छोटा सा आईसी 51225। इन 3 कैटेगरी का आईसी में ओल्ड बच्चे अगर कोई समझ नहीं पा रहे हैं कि बगैर स्कीमेटिक के हो या स्कीमेटिक हो, किसी भी तरीके का बोर्ड हो, हम यूनिवर्स स्ट्रक्चर में रिपेयर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इफ एनीवन हैविंग द कंफ्यूजन दे कैन आल्सो मैसेज, क्योंकि मुझे उनका कंफ्यूजन ही दूर करना है, उनको दोबारा पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि क्लास तो वो भी अटेंड करेंगे, नए वाले भी अटेंड करेंगे, लेकिन हर बैच में तो हर पुराने बच्चों को मैं फोकस नहीं कर पाऊंगा। अगर करता गया तो नए बच्चों का कल्याण हो जाएगा। तो इस बार मैं सोच रहा हूं कि जिनको जिस सेक्शंस में प्रॉब्लम है उसी सेक्शंस में उनको पकड़ के ताल ठोक कर समझाया जाए और उनको बोला जाए कि इसके ऊपर मेहनत करें। ठीक है, समझ में बात। उम्मीद करता हूं कि लगभग 90 से 95% बच्चे 51125 808206B 5.225 सीरीज की बोर्ड पे लगी पीडब्ल्यूएम आईसी से आउटपुट लाना विदाउट स्कीमेटिक दे कैन डू दिस थिंग्स। क्योंकि मैं यूनिवर्सल स्ट्रक्चर 3 से 4 बार पढ़ाया, 3 से 4 बार पढ़ाया। ऐसा नहीं कि पहली बार बता रहा हूँ, 3 से 4 बार कवरेज किया हूँ और लंबा प्रोसेस की प्रक्रिया में किया। ऐसा नहीं कि शॉर्टकट में बताया। ठीक है, जो मार्च महीने के बाद जुड़े हैं उनके लिए स्टैंड बाई सेक्शंस यानी कि पीडब्ल्यूएम सेक्शन। अभी इस पीडब्ल्यूएम में चाहे आप रैम का पीडब्ल्यूएम ले लो, उसको भी बनाना आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, रैम की पीडब्ल्यूएम बनाने के लिए आपको स्कीमेटिक की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, कोई मुझे बताएगा? मतलब नए बच्चे छोड़ दीजिए, जो पुराने हैं मार्च महीने से पहले जो जुड़े थे, आपको रिक्वायरमेंट होगी स्कीमेटिक की या डेटा शीट से आप बना लेंगे? डेटा शीट से हो जाएगा, बन जाएगा। कोई मेंबर पुराने हैं जो अभी क्लास में लाइवली जुड़े हैं और उन्हें लगता है कि स्कीमेटिक के बगैर नहीं बना पाएंगे, दे कैन गिव मी साउंड्स, वो मेरे को बोल सकते हैं। अगर कोई अभी जुड़े हैं पुराने मेंबर्स एंड दे थॉट्स कि स्टैंड बाय पीडब्ल्यूएम सेक्शंस ऑफ रैम कैन नॉट डन बाय विदाउट स्कीमेटिक्स, पुराने मेंबर्स डिपेंडेंट आईसी डाटा शीट इज रिक्वायर्ड, दैट्स ऑल। हाँ, डेटा शीट आईसी डाटा देखिए मेरा जो मुद्दा है, डेटा शीट always be available in free. Schematics in next coming times you will get in paid basis. मेरी स्वयं की एक अपनी एक लिमिटेशंस रिसोर्स है, जहां तक मैं कहीं से स्कीमेटिक ला पाऊंगा या आप लोगों को प्रोवाइड कर पाऊंगा। मेरे एंड में भी लिमिटेशंस लगा रहता है, मैं हर बच्चों को नहीं दे सकता, क्योंकि जहां से भी मैं स्कीमेटिक लाता हूं वहां पे लिमिटेशंस लगा रहता है। मैं लेता हूं स्कीमेटिक ताकि मैं खुद से रिसर्च कर पाऊं, कुछ नया चीज सीख पाऊं और आपको सिखा पाऊं। ठीक है ना? तो मेरा जो फोकस है, अगर मेन सेक्शन सारे चीज हम बिना स्कीमेटिक के रिपेयर कर पाएंगे तो आने वाले समय पे हम उससे उभर जाएंगे। ठीक है ना? क्योंकि आने वाले समय पे स्कीमेटिक आपको धीरे धीरे नैरो हो जाएगा, मतलब आपको मिलेगा नहीं, यू कैन नॉट गेट इट। और मेरी जो रिसोर्स भी होगी वो भी आपके एंड पे वो धीरे धीरे कम जाएगा, क्योंकि लगभग मार्केट जो है ना ऐसी नैरेटिव मार्केट में बन रही है, लगभग आपको, मुझे यकीन है कि आपको स्कीमेटिक और 1-2 साल के बाद, 1 साल के बाद आपको लगभग लेटेस्ट मॉडल की मिलेंगे नहीं, लगभग जो मेरी अनुभव रही है। और मेरे एंड से जो भी आपको मिलेगा वो लिमिटेशंस होगा, वो एक लिमिटेड रहेगा, क्योंकि मैं किसी और के ऊपर डिपेंड करता हूँ। मेरी खुद की कोई रिसोर्स नहीं है जो मैं पैसा दे दिया ले लिया, ऐसा बेचने का भी कोई माहौल नहीं होता है कि कहीं से मैं खरीद लूँ, थोड़ा सा पॉलिश करना पड़ता है फिर मिलता है। ठीक है ना? कोई मेंबर्स हैं जो पुराने मेंबर्स, उन्हें फील होता है कि नहीं मैं रैम सेक्शंस बिना स्कीमेटिक का तो रिपेयर नहीं कर पाऊंगा,
कोई है तो अभी मुझे आवाज दीजिए, मैं डेफिनेटली उसके ऊपर फोकस करूंगा। यहाँ पे कितने मेंबर्स जुड़े हैं मैं जरा देख लेता हूँ। लगभग 53 मेंबर्स और काफी सारे ओल्ड मेंबर्स जुड़े हैं। अगर किसी को भी लगता है कि 1.35 या 1.24 या तो फिर आपका 1.5 वोल्ट यानी कि रैम सेक्शंस की पीडब्ल्यूएम बनाना, अगर किसी एक बोर्ड आपको मिला जिसमें रैम सप्लाई बन नहीं रहा है, यानी कि पीडब्ल्यूएम आप रैम इज नॉट जनरेटिंग, और आपको लग रहा है कि अगर मेरे को स्कीमेटिक ना मिले तो मैं रिपेयर नहीं कर पाऊंगा, ऐसा अगर कोई ओल्ड मेंबर्स थिंक कर रहे हैं, थॉट कर रहे हैं, दे कैन गिव मी साउंड, आवाज दे सकते हैं, तो मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, अब रैम सेक्शन हो या, हाँ बोलो कौन? हाँ जगदीश सर। जगदीश हाँ सर, बोलिए। हाँ सर, बिना स्कीमेटिक से रैम सेक्शन का पॉसिबल नहीं है ना सर। ठीक है, रैम का फुलफिल का जो वोल्टेज फुलफिल हो रहा है कि नहीं बोल के पीडब्ल्यूएम का ओनली वीडीडी चेक कर सकते सर, एसएम डाटा और वीडीडी। नहीं, आप दूसरी जगह भाग जा रहे हैं। You are going to be another directions. I am talking about only PWM. I am not talking about the RAM requirement. मैं RAM की requirement नहीं बोल रहा हूँ। I am talking only कि you have to be generate just only 1.5 volt. Is it possible without schematic or not? This is my method. This is my agenda. मेरा एजेंडा ये है जगदीश कि हम जो रैम की जो आउटपुट है, पीडब्ल्यूएम आउटपुट है, क्या हम उसको बगैर स्कीमेटिक के बना पाएंगे या नहीं। जस्ट वी हैव टू बी गिव आउटपुट 1.5 वोल्ट और 1.3 वोल्ट और 1.2 वोल्ट, यानी कि DDR3, DDR3L एंड DDR4, क्या हम बना पाएंगे? रैम की रिक्वायरमेंट नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट द रैम रिक्वायरमेंट। रैम रिक्वायरमेंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, just to generate the PWM of PWM RAM sections. वोल्टेज रेगुलेटर वो सर्किट आता है ना सर, उसे कर सकते हैं। हाँ, मैं वही, आपको स्कीमेटिक की रिक्वायरमेंट होगी या नहीं होगी? नहीं सर, नहीं, उसमें स्कीमेटिक का जरूरत नहीं है, यानी कि हम प्रॉब्लम आगे का प्रॉब्लम हम समझ सकते हैं कि वोल्टेज सप्लाई देके। नो, रेगुलेटर 7.5 का just give me 1 minute. I will draw. मैं ड्राइंग करता हूँ और फिर आप मेरे को बताइएगा। I want the voltage just here. जब बक कंट्रोल आ रहा था ना सर 1.5 और 1 minute 5 वोल्ट का, just one, hold on, just one. जो उसमें VTT एक मिसिंग है। ये उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, am I right? This is the completely basic structure. Here we will get suppose 1.5 volt. We have to focus the 1.5 volt means DDR3. Okay? क्या हम बगैर schematic के can we generate this 1.5 volt without a schematic in any types of motherboard? Even you can take Mac, even you can take desktop, even you can take any notebook.
can we do without schematic 1.5 volt with the help of just a data sheet? With the help of just a data sheet, can we do these things or not? Give me a simple answer. No sir. No sir. You cannot do these things. So आपको क्या प्रॉब्लम्स लग रहा है कि मतलब मैं नहीं जनरेट कर पाऊंगा? क्या आपको कम्युनिकेशन देखना जरूरी है? मतलब कनेक्शन कौन किसके साथ हुआ है, इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी? हाँ सर, इसकी रिक्वायरमेंट ये जो फर्स्ट और सेकंड मॉस्फेट का जो होता है ना सर, 19 वोल्ट विन सप्लाई होते हैं फर्स्ट में। ओके, फर्स्ट मॉस्फेट एंड ये पीडब्ल्यूएम रैम का आईसी को विन का। सो उसके बाद में रैम का जो फुलफिल होते हैं एनेबल और वीटीटी वोल्टेज, सभी फुलफिल होने के बाद आउटपुट हमारे को 1.5 मिलते हैं सर। मिलता है जो रैम का जो फुलफिल वोल्टेज होता है ना सर, जो कहाँ से जो जनरेट होता है ना, वो पता लगना मुश्किल है ना सर। तो जब भी हम आउटपुट को हम ट्रेस कर सकते हैं। नहीं, देखिए अगर फॉर एग्जांपल आपके बोर्ड में यहाँ पे जंपर है, आपके बोर्ड में यहाँ पे जंपर है, ओके, ट्रैक पर, हाँ अभी ट्रैक पे जंपर है, फॉर एग्जांपल ले लो जंपर है, ठीक है। अब आप कर सकते हो बिना स्कीमेटिक्स, सिर्फ जनरेट करना है। आई वांट टू जनरेट द वोल्टेज, मुझे कोई और बक कंट्रोल से हम वोल्टेज डायरेक्ट सप्लाई दे सकते हैं सर इधर? नहीं, आप फिर गलत दिशा पे जा रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि एक बोर्ड मुझे मिला जिसमें 1.5 वोल्ट मिसिंग है, अब मेरे पास स्कीमेटिक नहीं है, मुझे सिर्फ 1.5 वोल्ट जनरेट करना है। क्या मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा विदाउट स्कीमेटिक्स? अब कंडीशन ये है कि आपको 3 वोल्ट बन रहा है, 5 वोल्ट बन रहा है, बोर्ड ऑन भी हो रहा है, बस 1.5 वोल्ट जनरेट नहीं हो रहा है। पॉसिबल नहीं है सर। तो आपको पॉसिबल किस लिए नहीं लग रहा है कि मतलब पॉसिबल नहीं होगा? मतलब ऐसा कौन सा चीज आपको स्कीमेटिक में मिलेगा जो डेटा शीट में नहीं मिलेगा? हाँ सर, ये 1.5 वोल्ट जो जनरेट होते हैं ना सर, कहाँ से? ये रैम से ही जनरेट होते हैं ना सर, बाकी सेक्शन में 1.5 वोल्ट जनरेट नहीं होते। अगर हम दूसरे से हम बाईपास भी कर दिया, करने के चांसेस नहीं है ना सर, क्योंकि वोल्टेज ज्यादा रहते हैं। नहीं, मैं बाईपास करने की बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि मुझे एक वोल्टेज रेगुलेशन जनरेट करना है 1.5 वोल्ट रैम के लिए, वो भी बगैर स्कीमेटिक के, खाली डेटा शीट देखकर। अब आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि स्कीमेटिक से मुझे क्या मिलेगा और जो डेटा शीट में नहीं मिलेगा? स्कीमेटिक में जो आईसी का जो फुलफिल होता है ना सर, जो वोल्टेज चार्ज, उससे हम कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं जहाँ पे फॉल्टी है, वोल्टेज जहाँ पे आउटपुट हो, उसके हिसाब से हम आउटपुट को हम ट्रेस कर सकते हैं सर, जब स्कीमेटिक से हम फॉलोअप किया तो। आउटपुट को क्या ट्रेस करना है? चलो अभी एक और एग्जांपल देता हूँ। आपने बोर्ड पकड़ा, ठीक है, बोर्ड में देखा 1.5 वोल्ट जनरेट नहीं हो रहा है, ठीक है। आपको ये पता चला कि L1 जो है वो 1.5 वोल्ट का कॉइल है, ठीक है। मेरी बात को अच्छे से सुनना। L1 जो है वो 1.5 वोल्ट का कॉइल है। अब आप बोर्ड ऑन किया, बोर्ड ऑन हो गया, पावर ऑन हो गया, लेकिन आपने देखा यहाँ पे जनरेट नहीं हो रहा है, ठीक है, 1.5 वोल्ट जनरेट नहीं हो रहा है। आपको समझ में आ गया कि रैम का वोल्टेज जनरेट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो रैम का वोल्टेज काहे को जनरेट नहीं हो रहा है बोल के जब आपने टेस्ट करने लगा, पावर रिमूव कर दिया और जब यहाँ पे देखा तो इम्पीडेंस जो है ना ओके है, ठीक है। लगभग सपोज पकड़ लो 150 से एबव ओम्स की यहाँ पे इम्पीडेंस अवेलेबल है। तो आप तो पहले श्योर हो गए कि चलो ठीक है, आउटपुट में जो है ना मेरा कोई गड़बड़ी नहीं है, अब आउट मतलब ये बन नहीं रहा है। आपने आकर देखा अपर मॉस्फेट के ड्रेन के पास में 19 वोल्ट है, इज देयर अवेलेबल 19 वोल्ट, ओके। नाउ यू हैव चेक कि यहाँ पर इसकी विन यहाँ पर इसको मिल रहा है 19 वोल्ट और प्लस 5 वोल्ट। अगर अकॉर्डिंग टू मतलब आईसी किसी में 5 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है, किसी में 19 वोल्ट की है, आपने देखा विन अवेलेबल है। अब दूसरा पॉइंट पे आप आकर देख रहे हैं कि इसकी 2 एनेबल होती है रैम सेक्शंस में, अगर इंटीग्रेटेड आईसी हो, मतलब 2 आउटपुट वाला आईसी हो, यानी कि VTT प्लस रैम की वोल्टेज के लिए अगर आईसी यूज हुआ है तो 2 एनेबल डेफिनेटली होगा, अगर नहीं है तो अगर सिर्फ 1.5 के लिए है तो 1 एनेबल होगा, याद रखें। और मैक्सिमम 95% जो आईसी होते हैं वो इंटीग्रेटेड होते हैं VTT प्लस आउटपुट ऑफ PWM 1.5 वोल्ट, जिसके लिए S3 और S4 का रिक्वायरमेंट होता है और कई अलग अलग बोर्ड में नेमिंग अलग हो जाते हैं, लगभग 2 एनाबल्स की रिक्वायरमेंट होते हैं, राइट। अब हम आके देखा कि यहाँ पर एनाबल S3 है, S4 है,
दोनों में से दोनों अवेलेबल है, ठीक है, दोनों में से दोनों अवेलेबल है। अब आपको आउटपुट नहीं मिल रहा है ना, अब आप क्या करना चाहेंगे? क्या आप स्कीमेटिक को फॉलो करेंगे या आप बेसिक आईसी की रिक्वायरमेंट को चेक करेंगे? बेसिक आईसी रिक्वायरमेंट सर। तो बेसिक आईसी रिक्वायरमेंट के लिए आपको स्कीमेटिक की रिक्वायरमेंट होगी या डेटा शीट की रिक्वायरमेंट होगी? डाटा शीट सर। चलो, जब आपने ट्रेसिंग किया तो आपको मिला कि ये जो रजिस्टर है ये ओपन हो गया है, बीएसटी का जो रजिस्टर है इट इज जस्ट ओपन। तो जो यहाँ से बीएसटी के साथ जो फेज के साथ और बीएसटी का जो कम्युनिकेशन है लगभग वो ओपन हो गया है रजिस्टर की वजह से। क्या आपको स्कीमेटिक की आवश्यकता पड़ेगी या डेटा शीट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, या आप उसको मल्टीमीटर से ट्रेस कर भी सकते हैं? फिजिकली हम मल्टीमीटर से अगर ट्रैक का ये हो गया तो आइडेंटिफाई हो तो ट्रेस कर सकते हैं सर। मिलेगा अगर या ट्रैक नहीं मिलेगा? मिलने का चांस भी रहता है सर। 100% आपको मिलेगा। ये तो नियर बाय रहता है ना सर। नियर बाय रहता है ना सर, बीएसटी नियर बाय रहेगा, नियर बाय रहेगा। और एक कैपेसिटर लगेगा, एक रेजिस्टर लगेगा जो फेज के साथ लगा रहेगा। डेफिनेटली आई कैन अंडरस्टैंड दिस इज द बीएसटी, राइट? अब अपर गेट का कम्युनिकेशन अगर मुझे आईसी के साथ चेक करना है तो इसके लिए कोई स्कीमेटिक की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से डेटा शीट देखूंगा, हायर गेट किसके साथ है, हायर गेट को और इस गेट के साथ बर्जर मोड पे चेक किया, अगर बीप साउंड आया तो समझ गया इसका कनेक्शन है, कोई स्कीमेटिक की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर नहीं भी है, अगर बर्जर नहीं आ रहा है, मेक ए जंपर, काम खत्म, राइट? अगर यहाँ से ये ब्रेक हो गया है, आई कैन मेक ए जंपर, क्योंकि ये बेसिक कहता है इसके ऊपर जितनी मॉडिफिकेशन हुई हो उसकी कोई मायने नहीं रखता है। डायरेक्ट इट शुड बी ए जंपर, डायरेक्ट इट शुड बी ए जंपर, ठीक है? अब अगर ढूंढते ढूंढते आपको पता चला कि फीडबैक रजिस्टर दोनों में से अपर वाला ओपन हो गया है, अपर वाला ओपन हो गया है, इन दिस केसेस यू नीड द स्कीमेटिक्स for the only purpose of the value, for only purpose of the value you need the schematics. क्या चाहिए? कंपोनेंट वैल्यू के लिए स्कीमेटिक जरूर है। हाँ, you need the schematics, but फिर भी अगर आप स्कीमेटिक नहीं है एनी कॉस्ट, किसी मॉडल का स्कीमेटिक यू हैव नॉट गट एट एनी कॉस्ट, पूरी आपने चेष्टा की, आपको स्कीमेटिक मिला नहीं, खाली डेटा शीट है, आई कैन डू ऑल्सो दीज थिंग्स, क्योंकि ये दोनों रजिस्टर हटा के जो डेटा शीट बता रहा है कि 1.5 वोल्ट निकालने के लिए ये दो रजिस्टर लगेंगे इतने इतने वैल्यू की, आई कैन पुट इट हियर एंड गेट द आउटपुट। मैं राइट और रॉन्ग? करेक्ट है सर। कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? और केसेस में हमें मिल जाता है स्कीमेटिक्स। अगर रेयर ऑफ द रेयर केसेस हमें नहीं मिला तो हम पीएचडी करना चाहते हैं, वी वांट टू बी पीएचडी। मैं पहले ही बोला हूं कि कुछ सेक्शंस हमें उसके ऊपर कुछ भी हो जाए हम आउटपुट ले आएंगे, कुछ भी हो जाए, अब बोर्ड काम करे या ना करे, लेकिन मुझे उसका आउटपुट चाहिए। ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? वो भी बगैर स्कीमेटिक। नहीं, ये कर सकते हैं सर। दैट आई वांट्स। इसके लिए आपको कोई स्कीमेटिक की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी भी कंडीशंस में यू कैन बिल्ड दिस थिंग्स। अब अलग बात है कि डिस्प्ले आया नहीं आया ये अलग चीज है, लेकिन वी कैन जनरेट 1.5 वोल्ट, am I right? चाहे वो 1.5 वोल्ट हो, चाहे वो 1.05 वोल्ट हो, चाहे वो 1.8 वोल्ट हो, चाहे फिर वो आपका 3 वोल्ट हो, चाहे वो 5 वोल्ट हो, क्या हम नहीं जनरेट कर पाएंगे बगैर स्कीमेटिक के? हाँ, कर सकते सर, अभी उनके भी आइडिया कर पाएंगे ना? हाँ सर, कर सकते हैं ना। तो मेरा कहने का मतलब हमें पीडब्ल्यूएम में कम से कम स्ट्रेंथ बनाना जरूरी है कि ऐसा कोई बोर्ड हमसे रिटर्न ना चला जाए जो पीडब्ल्यूएम जनरेट हम ना कर पाए। समझ में बात? अगर जल गया है, if the case is burning, that is depend on your quality resolding. अगर केस बर्निंग है तो आपका सोल्डरिंग, आपका ब्लोयर, आपका आयरन, आपका टेबल, आपकी क्वालिटी के वजह से आप उसको रिपेयर कर पाएंगे, ना कि नॉलेज की वजह से, आपकी प्रैक्टिस की वजह से। अगर आप एक आईसी बिठा रहे हैं और सही से नहीं बिठा पा रहे हैं, भला बताइए आप दुनिया का क्या कर पाएंगे? कुछ कर पाएंगे? कोई आपको मदद कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, है ना? नहीं, नहीं कर पाएगा। हमें एक स्ट्रेंथ बनाना है, कम से कम जैसे एक विन की सेक्शन हुई एंड 19 वोल्ट दोनों मिलाए एक, और
PWM यानी कि स्टैंड बाय रैम की सेक्शंस, PCS का वोल्टेज एंड CPU की VCCI हो या 7th 8th जनरेशन में प्राइम वोल्टेज हो, इन सब को बिना स्कीमेटिक देखे आंख बंद करके डेटा शीट के अकॉर्डिंग हम जनरेट करने का क्षमता रखेंगे। ठीक है, कम से कम ये दो चीज हम कम से कम बना सकेंगे। इसको अगर हम मेजर फोकस करेंगे तो 80% बोर्ड आपका वैसे ही रिपेयर हो जाएगा। समझ में आई बात? अब आते हैं कि तीसरा केसेस जो हमें डेढ़ में मिलता है, वो क्या है हमारे लिए? आरटीसी sections. If we got the failure RTC, the board should be dead. The board can be dead. बोर्ड डेड हो सकता है अगर आरटीसी खराब है। या तो बोर्ड पावर ऑन होगा, जस्ट कुछ मिली एम्पियर्स की कंजप्शन होगी, स्लिप वेल से बाहर नहीं आएगा, बोर्ड डेड कहलाएगा। राइट है या रॉन्ग है? क्या हम इस सेक्शंस पे मास्टर नॉलेज हासिल कर सकते हैं? अब इसकी हमें आउटपुट मिले या ना मिले, लेकिन वी वांट टू बी नो ए मास्टर नॉलेज कि हम आरटीसी एक्सटर्नल खराब होने वाला ठीक कर सके। इंटरनल जो खराब, उसकी मैं ठीक की बात नहीं कर रहा हूं, उसका ठीक तो आपकी हैंड पे डिपेंड करता है। अगर सपोज एक पीसीएच है, आरटीसी बिल्कुल शॉर्ट है, तो भला दुनिया का कौन सा इंजीनियर बिना पीसीएच रिप्लेस किए और रेडी कर देगा? बता दीजिए। एक पीसीएच है जिसमें आपकी आरटीसी जो है वो डायरेक्ट शॉर्ट है, ये पॉइंट आपका डायरेक्ट शॉर्ट हो गया है। अब पीसीएच रिप्लेस किए बिना हु कैन रिपेयर दिस थिंग्स? कोई कर सकता है बगैर पीसीएच रिप्लेस किए? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? नहीं कर सकते। हाँ सर बोलिए। हाँ सर आ रही है। ये डिपेंड करेगा आपकी हैंड क्वालिटी पे, आपकी मतलब बोर्ड के ऊपर में आप कैसे मतलब बीजे का काम कर पाते हैं या नहीं कर पाते, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन मेरा सवाल ये है, मेरा मकसद ये है कि अगर आरटीसी एक्सटर्नल खराब है, यानी कि पीसीएच रिलेटेड नहीं, इज द फॉल्ट ऑफ द हियर एनी कैपेसिटर और रेजिस्टर और सप्लाई, कैन वी डू दिस थिंग्स without any schematics? कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? हाँ सर, फिजिकल बोर्ड ओके है, अगर बर्निंग नहीं है तो कर सकते हैं सर। एनी बोर्ड टेम्पर्ड उसके नहीं है स्कीमेटिक नहीं है, हम करने का क्षमता रखेंगे या नहीं रख सकते? चलिए पहले ये बताइए, आरटीसी अगर आपके पास में स्कीमेटिक नहीं है तो आपको लगभग कहाँ पे मिलेगा? इससे पहले, आरटीसी से पहले आपको दो चीज बता देता हूं। आरटीसी लगभग आपको दो हिस्सों में मिलेंगे, एक ग्रीन क्लॉक से मिलेंगे, एक नॉर्मल आरटीसी मिलेगा। ओके। एक आरटीसी सेक्शन जो नॉर्मल होगा और एक आरटीसी सेक्शन जो बिलोंग करेगा ग्रीन क्लॉक के साथ। ठीक है, यदि ग्रीन क्लॉक की आईसी आपको मिल रही है तो फिर मैटर अलग बनेगा। अगर ग्रीन क्लॉक की आईसी इस्तेमाल नहीं हुई है तो आरटीसी सेक्शंस एज ए नॉर्मल जाना जाएगा। तो इस आरटीसी सेक्शंस के लिए हमारी एक लगभग यूनिवर्सल स्ट्रक्चर मैंने पुराने बंदों को बताया। क्या वो हमारे को पीसीएस के करीब मिलेगा या पीसीएस से एक हाथ छोड़कर दूर में मिलेगा? बता दीजिए। और यदि पीसीएस के करीब मिलेगा तो उसको आइडेंटिफिकेशन करने का सबसे आसान तरीका क्या है? ओके सर। क्या है बताइए? पीसीएच के पास मिलेगा। अगर मिलेगा तो उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है? सबसे आसान आइडेंटिफिकेशन क्या है? सर सीमोस लगा के देख सकते हैं 3 वोल्ट कहाँ आ रहा है। एकदम परफेक्ट बात आप बता रहे हैं कि हम सीमॉस के जरिए, सीमॉस लगाकर हम देख सकते हैं कि रेजिस्टर एंड कैपेसिटर यानी कि आरसी सर्किट जहां लगभग इस्तेमाल हुआ हो पीसीएच के पास में, एसओसी के पास में, लगभग वो आरटीसी, आरएसटी या एसआरटीसी माना जाता है। am I right? यस सर। करेक्ट, एसआरटीसी आरएसटी यस सर माना जाता है। अगर किसी का स्कीमेटिक नहीं है, बोर्ड व्यू नहीं है, कुछ भी नहीं है,
यदि मेरे मन में आ गया कि इस द प्रॉब्लम ऑफ आरटीसी है या नहीं है, मैं डाउट क्लियर करना चाहता हूं, तो लगभग पीसीएच के करीब आरसी सर्क्यूट जितना मिलेगा, वी हैव टू बी लुक आउट दैट थिंग्स। और सीमॉस की वोल्टेज दिया, तो अगर यहाँ पे मेरे को वोल्टेज ड्रॉप की संभावना दिखी, कैन आई मेक दैट थिंग्स? अगर इन केसेस ऑफ पीसीएच अगर खराब ना हो या एसओसी फॉल्ट ना हो, इज द फॉल्ट ऑफ सिंपल एक्सटर्नल लॉजिक। अगर एक्सटर्नल लॉजिक में फॉल्ट है, क्या हम बगैर स्कीमेटिक, बगैर बोर्ड व्यू, एनी वन हेल्प हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? से कर पाएंगे श्योर? ये सर शैलेंद्र, कर पाएंगे? किसी और को डाउट है? जो ओल्ड मेंबर है, न्यू मेंबर नहीं, मार्च के बाद जो भी जुड़े हैं उनसे मैं नहीं पूछ रहा हूं, जो पुराने मेंबर्स हैं। एनीवन हैव डाउट कि मैं आरटीसी सेक्शंस ठीक नहीं कर पाऊंगा बगैर स्कीमेटिक के? देखिए, अगर पीसीएच खराब है, एसओसी खराब है, तो बात अलग है, बात अलग है। लेकिन अगर एसआरटीसी, आरटीसी 32.768 इंट्रूडर, अगर इनमें से बनने में दिक्कत है, क्या हमें डेटा शीट की रिक्वायरमेंट है, स्कीमेटिक की रिक्वायरमेंट है, या बोर्ड व्यू की रिक्वायरमेंट होगी? देखा, अगर स्कीमेटिक है तो इजी टास्क है, यदि बोर्ड व्यू है और इजी हो गया। लेकिन अगर नहीं है तो आप फिर किस बात के लिए? मार्केट में तो सभी लोग पढ़ रहे हैं, सब काम कर पा रहे हैं, तो आप बेहतर कैसे करोगे? अंडरस्टैंड माई लैंग्वेज, जो मैं बोल रहा हूँ मेरी भावना को समझो। मार्केट में सभी लोग कर पा रहे हैं, उनके पास भी रीजन है कि सर बोर्ड व्यू नहीं है तो कैसे रिपेयर करूंगा, सर स्कीमेटिक नहीं है तो कैसे रिपेयर करूंगा। तो फिर आप बेटर कैसे बनोगे? हाउ यू कैन बिकम ए बेटर? आप कैसे बेटर बन सकते हो? जब आप इस पर मेहनत करोगे, जब आपको स्कीमेटिक, बोर्ड व्यू की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, तभी तो आप मार्केट में नाम करोगे ना। यदि आप इसके बगैर नहीं कर पाओगे काम, तो आप भी नॉर्मल जनता के जैसा सामान है, मतलब आम इंजीनियर्स के साथ सेम है। फिर आपके पास कस्टमर क्यों आएंगे? आप वो सस्ते में रिपेयर कर लेंगे, आपके पास क्यों आएंगे? जब देखिए, ये सब छोटी छोटी चीजों को जब आप सेग्रीगेट करके इसके ऊपर फोकस करके इस पे मास्टरी हासिल करेंगे ना, मैं आपको बताता हूं, आप लिख कर रखो, 3 से 4 साल के बाद आप महीने का 5 बोर्ड रिपेयर करेंगे, 20,000 कमाएंगे। लिख के देता हूं, ज्यादा आपको काम करने की आवश्यकता भी पड़ेगी नहीं। 5 से 6 बोर्ड या 7 बोर्ड में भी आप 20,000 कमा सकते हैं, वो भी बगैर इन्वेस्टमेंट के। मैं आपको बताता हूं, जहां लोग महीने का 30-40 बोर्ड रिपेयर करके 20-25,000 इनकम नहीं कर पाएंगे, वहीं आप 5 से 10 बोर्ड रिपेयर करके बड़े आसानी से अपना मतलब 20 से 25,000 इनकम कर पाएंगे। आप उसके ऊपर आगे आपकी मर्जी है, जितना चाहे इनकम कर पाएंगे। लेकिन आप बड़ा इजी टास्क, बड़ा इजी से है नहीं तो ठीक है, लेकर आओ, मैं कर दूंगा, कोई मुश्किल नहीं है, आई कैन डू दैट थिंग्स। लेकिन तब आप कब कर पाएंगे? जब आप इसके ऊपर मास्टरी हासिल किए होंगे, जब इसके ऊपर मास्टरी हासिल किए होंगे। ये जिस लेवल से मैं आपको बता रहा हूं ना, कि जो पार्टीशन करके सेपरेट, ये सारे चीज जिस दिन आपके दिमाग में बैठ गया, कसम से बोर्ड आप ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे बोर्ड को पकड़ेंगे ना, बोर्ड को पकड़ के जैसे पावर देंगे ना, वो डीसी जो है ना, डीसी आपको बता देगा कहाँ पे खराब है, डीसी आपको बता देगा कहाँ खराब है। यदि आपके दिमाग में ये सारे सेग्रीगेशन बैठ जाते हैं, ये सारे सेपरेट सेक्शंस हो जाते हैं, क्योंकि ये सारे चीज जब मिलते हैं तब एक बोर्ड बनता है। और ये सारे चीज एक रिवर्स इंजीनियरिंग के तहत मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी कोई कोर्स वैलिड नहीं है, इसकी कोई कोर्स अवेलेबल नहीं है। जैसे अपने हर इंसान अपने तरीके से कोर्स बनाते हैं, ये एक मास्टर रिवर्स इंजीनियरिंग का कोर्स आपको बता रहा हूँ। यानी कि जो मार्केट में चल रहा है उससे हट के अपनी क्वालिटी बनाएंगे। अरे यार, वो तो कर नहीं पाए, ये कर दिए, कैसे, हाउ? तब आप जब आप एक स्पेसिफिक अलग चीज करेंगे, तभी तो आप हाउ के पार्ट बनेंगे ना। जब तक आप स्पेसिफिक अलग नहीं करेंगे, ठीक है वो भी कर दिया, ये भी कर देता है, वो भी कर देता है, तुम्हारे को क्यों 1500-2000 करेंगे? कस्टमर के दिमाग में साउंड आएगा। ठीक है, तो आरटीसी सेक्शंस भी हम पढ़ेंगे, जो कि हमारे लिए इजी इनकम का जरिया बनेगा। और मैक्सिमम बोर्ड आपको आजकल आरटीसी की फेल हो रहा है, राइट? ये बात अलग है कि आरटीसी फेलुअर है, बोर्ड ऑन नहीं हो रहा है, और सीपीयू शॉर्ट है या पीसीएस शॉर्ट है, ये अलग चीज है। अब देखिए, सीपीयू शॉर्ट, पीसीएस शॉर्ट हो गया, उसको तो चीर फाड़ मैंने नहीं दूंगा ना आप खुद चीर फाड़ तो नहीं देंगे ना। जो शॉर्ट हो गया तो सो हो गया है। लेकिन अगर एक्सटर्नल से आपको इशू हो रहा है, पीसीएच आपका रेडी नहीं हो पा रहा है, तो फिर आपको उसको रिपेयर करना जरूरी है। ठीक है,
अब आते हैं कि हमारे पास में दूसरा और क्या मैंने बताया था, चार्जिंग। ये हो गया, ये इतना हमारे को मिल जाएगा जो कि डेड कंडीशंस का मेन हिस्सा। डेड कंडीशन में क्या क्या आया, 19 वोल्ट आया, विन आया, पीडब्ल्यूएम आया, फिर पीडब्ल्यूएम में आपका 3-5 सेक्शन आएगा, और फिर उसमें आ गया रैम का सेक्शंस 1.0, 1.5 एंड प्राइम, लेटेस्ट की बात कर लो। अब उसके साथ आता है आपको आरटीसी। इतना डेड का कारण बन सकता है, राइट। इससे आगे और कुछ है, हाँ, अगर ऑक्सिलरी शॉर्ट हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, ये सारे फिजिकल वेरिफिकेशंस में जाएंगे, ठीक है। जैसे अभी यूएसबी की पोर्ट शॉर्ट हो गई है तो बोर्ड ऑन थोड़ी होगा, नहीं होगा ना, ये एक हिस्सा जाएगा डेड का, ठीक है। एक डेड का हिस्सा माना जाएगा। एक और डेड का पार्शियल हिस्सा डीसी टू डीसी को भी माना जाएगा, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ कि डीसी टू डीसी एक डेड का पार्शियल हिस्सा होता है। ये नो डिस्प्ले का हिस्सा रहता है मेरे अकॉर्डिंग। अब आप लोगों के अकॉर्डिंग डीसी टू डीसी डेड आप मान सकते हैं, वो आपकी ओपिनियन रहेगी। मेरी रिवर्स इंजीनियरिंग के तहत इट इज द पार्ट ऑफ नो डिस्प्ले, क्योंकि डीसी टू डीसी कभी भी स्टैंड बाई जनरेट के बाद होगा, और बोर्ड मैक्सिमम जिस बोर्ड में स्टैंड बाई जनरेट हो जाते हैं वो बोर्ड लगभग ऑन कंडीशन में आ जाते हैं, लगभग। यदि इनमें से आरटीसी ठीक है, स्टैंड बाई जनरेट हो रहे हैं, तो फिर वो ऑन कंडीशन को चले गए, चाहे वो फिर SLP S3 SLP S4 ना निकले, लेकिन अब वो डेड नहीं है, यानी कि ट्रिगर हो गया है। अब ट्रिगर के बाद डीसी टू डीसी काम करता है, इसीलिए उसको मैं नो डिस्प्ले केसेस में डालता हूँ, ठीक है। कम से कम डेड में आप अपने आप से तय करें कि तुमको किस हिस्से में मास्टरी करना है। 19 वोल्ट की शॉर्ट में मास्टरी करना है, विन में मास्टरी करना है, पीडब्ल्यूएम में मास्टरी करना है, आरटीसी में मास्टरी करना है। यानी कि इतना तो आपकी पॉकेट की इन्वेस्टमेंट को, मतलब पॉकेट खर्चा करने के लिए ये सबसे आसान तरीका है। अगर कोई बंदा 19 वोल्ट शॉर्ट करना, रिमूव करना जान जाए, बीन की एंट्री समझ जाए, पीडब्ल्यूएम बगैर स्कीमेटिक का काम करना जान जाए, आरटीसी बिना बोर्ड व्यू बिना स्कीमेटिक का काम करना जान जाए, तो फिर मैं मानता हूं कि वो 30% बोर्ड या 40% बोर्ड बगैर किसी इंक्वायरी, बगैर किसी रिक्वायरमेंट के वो रिपेयर कर सकता है, बगैर किसी सोचे समझे। कोई भी डेड बोर्ड दे दो वो कर ही देगा, कोई भी डेड बोर्ड दे दो, चाहे वो मैक दे दो, चाहे वो नोटबुक दे दो, कर ही देगा। देखिए मैक में थोड़ा सा उसकी जो मतलब एंट्री है थोड़ा सा अलग है, लेकिन लगभग सेम है, नोटबुक का जैसा ही है, कुछ अलग नहीं है। अगर स्कीमेटिक फॉलो करोगे तो आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर मैक की बात आती है तो बोर्ड व्यू आपके लिए कंपलसरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें ना कंपोनेंट की लोकेशंस होती है, और उसमें ये भी देखा गया है कि लोकेशंस के अकॉर्डिंग कंपोनेंट रहते नहीं है। एक जगह ये लिखा है तो जाकर दूसरे जगह पे वो अवेलेबल है। तो मैक में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, जिसके लिए बोर्ड व्यू स्कीमेटिक की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन फिर भी मैं नहीं मानता हूं कि किसी पीडब्ल्यूएम सेक्शंस को चाहे वो मैक में रिपेयर करना पड़े, उसके लिए कोई स्कीमेटिक की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हम उसे डेटा शीट के अकॉर्डिंग भी ट्रेस कर सकते हैं और निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम जो नेक्स्ट बैच जो होगा हमारी 8 से 10 से 12 दिन के अंदर मैं शुरू करूंगा, जिसमें आपको डेड के लिए विन, पीडब्ल्यूएम एंड आरटीसी एंड रैम की सेक्शंस या 1.0 1.5 इसके ऊपर ज्यादातर फोकस करेंगे, ठीक है। डेड केस किया गया। दूसरा आते हैं कि चार्जिंग, यानी कि चार्जिंग। अब चार्जिंग में आप सबको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि चार्जिंग जो है ये नॉर्मल में नहीं जाता है और ना ही एकदम हायर लेवल में जाता है, ये लगभग बीच में रुका पड़ा रहता है। क्योंकि इसको कंप्लीट करने के लिए आपको बहुत सारी नॉलेज की रिक्वायरमेंट पड़ती है, और बहुत सारे प्रेजेंट आइडिया की जरूरत पड़ती है। किसकी? प्रेजेंट आइडिया की। जैसे कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो गया हो, या फिर डेटा क्लॉक मिस कर गया हो, या बैटरी आप ओरिजिनल यूज ना कर रहे हो, या फिर आप बैटरी एग्जैक्टली सेम मॉडल का ना डाल रहे हो, तो बहुत सारे चीज, या तो फिर खुद से बैटरी खराब हो गया हो, तो इनमें से आपको बहुत सारे चीज को फोकस करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मेरी दिली इच्छा है कि आप सब लोग कम से कम चार्जिंग सेक्शंस में मास्टरी हासिल करें। चार्जिंग सेक्शंस में अब चार्जिंग सेक्शंस आपको लगभग 2 से 3 तरीके का मिलेगा, जो कि एक लेटेस्ट मॉडल की मिलेगी और एक जो कॉमन मॉडल की मिलेगी। कॉमन मॉडल में आपको 25, 35, 38, 73 ये सारे चीज, आई होप कि जो पुराने बंदे हैं दे कैन डू दिस थिंग्स विदाउट एनीवन हेल्प्स। और वो भी चार्जिंग सेक्शंस में लगभग काम करने के लिए स्कीमेटिक की आवश्यकता पड़ेगी। अगर
जेन्युइन काम करने के लिए। देखिए चार्जिंग सेक्शन में सबसे ज्यादा फेलवर आपको क्या मिलते हैं, कोई अपना एक्सपीरियंस साझा करेगा, मतलब क्या आपको चार्जिंग सेक्शन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मिले हैं जो 90% माने जाते हैं? सर बायस का इश्यू रहे तो भी सर, चार्जिंग नहीं होते। चार्जिंग का मॉसफेट खराब बहुत निकलते हैं सर। वही बोल रहा हूँ कि मॉसफेट यानी कि फर्स्ट मॉसफेट, सेकंड मॉसफेट, डिस्चार्ज मॉसफेट शॉर्टिंग हो जाते हैं, राइट। और दूसरी केसेस में अगर हम आए तो एसी डिटेक्ट एसी ओके की प्रॉब्लम आ जाती है, राइट। एसी डिटेक्ट एसी ओके की प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से चार्जिंग नहीं हो पाता है। तीसरा कंडीशन आ जाता है एसीपी एसीएन की कनेक्शंस टूट जाती है जहां पर परसेंटेज नॉट इंक्रीजिंग की चांसेस आ जाती है, ठीक है ना। तो लगभग जो ये सारे चीजें, इसके लिए स्कीमेटिक की आवश्यकता पड़ेगी। आई डोंट थिंक कि इसके लिए स्कीमेटिक की आवश्यकता पड़ेगी। अगर कोई चार्जिंग केसेस आ रही है, कोई somebody is asking you कि मेरा लैपटॉप बोर्ड चार्ज नहीं हो रहा है, आप पकड़ते ही बोर्ड आप क्या चेक करने लगेंगे? व्हाट यू हैव टू बी फोकस, आप स्कीमेटिक पे ना जाइए, आप किसी पे ना जाइए, आप क्या फोकस करेंगे? एकदम बेसिक चीज आप क्या फोकस करेंगे? सबसे पहले मॉसफेट शॉर्ट है कि नहीं, यानी कि एसी ड्राइव या फिर हम जो मॉसफेट की ड्राइव वो बन रही है कि नहीं चेक कर लेते हैं। अगर वो बन रही है तो लगभग हम ये देख लेते हैं कि मॉसफेट शॉर्ट है कि नहीं, डिस्चार्ज मॉसफेट ये शॉर्ट है कि नहीं है। तीसरे में आते हैं कि एसी डिटेक्ट एसीओ के सही है कि नहीं। चौथे में हम देखते हैं कि कंडीशंस क्या है, मतलब प्लग्ड इन चार्जिंग है, परसेंटेज नॉट इंक्रीजिंग है, या बैटरी नॉट डिटेक्टिंग है, या एडाप्टर नॉट डिटेक्टिंग है। वहां से डिसाइड करता है कि आपको किस दिशा पे जाना पड़ेगा। अगर प्लग्ड इन चार्जिंग है, परसेंटेज नॉट इंक्रीजिंग है, तो आपके लिए काम और भी आसान हो गया, जैसे कि बैटरी भी खराब हो सकती है, एडाप्टर भी खराब हो सकता है, जैसे कि आपका एसीपी एसीएन का कनेक्शंस खराब हो सकता है, चार्जिंग आईसी भी खराब हो सकती है, करेक्ट ना। अगर ये कह दिया कि एडाप्टर नॉट वैलिड, कि एडाप्टर नॉट डिटेक्टेड, फिर और आपके लिए और भी आसान हो गया काम कि एसी डिटेक्ट एसी ओके का प्रॉब्लम हो सकता है। या तो फिर अगर आप मतलब एडाप्टर बैटरी डाल दिया, फिर एडाप्टर लगाया चार्ज हो रहा है, दोबारा एडाप्टर निकाल लिया, बैटरी एडाप्टर लगाया तो चार्ज नहीं हो रहा है, तो फिर आपको समझ में आ गया कि मॉसफेट की तो शॉर्टिंग हो सकती है, मॉसफेट की खराबी हो सकती है, राइट। तो वहां पे चार्जिंग की बहुत सारी दिशा बदल जाएगी, लेकिन बेसिक मैं बोला ना कि जैसे प्रेजेंट आइडिया के जरिए आप चार्जिंग सेक्शन को डिफाइन कर सकेंगे कि कौन सा सेक्शंस में खराब है। फिर भी मैं चाहूंगा कि सब लोग उसको अच्छे तरीके से चार्जिंग सेक्शंस को पढ़ेंगे, ठीक है। और इस बार जो मैं पढ़ाऊंगा वो इतना ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे, बेसिकली जो हमें टेबल पे मिलेंगे प्रॉब्लम्स उसकी सॉर्ट आउट की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि कम से कम चार्जिंग सेक्शंस में आप सब लोग मास्टरी हासिल करें, ठीक है। अब आते हैं कि हमारे पास में नो डिस्प्ले की केसेस। अब तक हमारे को क्या टॉपिक्स मिला? विन की टॉपिक मिली, आरटीसी की टॉपिक मिली, पीडब्ल्यूएम का टॉपिक मिला एंड चार्जिंग का टॉपिक मिला, राइट। इतना टॉपिक्स, विन आरटीसी पीडब्ल्यूएम चार्जिंग। अब आते हैं नो डिस्प्ले। नो डिस्प्ले में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो इन्हीं कंसेप्ट से कोई एक रहते हैं। जैसे कि पीडब्ल्यूएम की बात करो तो कोई एक पीडब्ल्यूएम मिस हो गया तो मतलब नो डिस्प्ले हो जाता है। इसके बाद आपको आ जाएंगे बायोस की इशू, डीसी टू डीसी एंड रैम की रिक्वायरमेंट विथ 4 सेक्शंस, ठीक है। इतना चीज, इसके साथ आएंगे आपको ऑल दी पावर गुड्स। अगर आपको पावर, अब इनमें से आपको डिसाइड करना है कौन सा सेक्शंस पे आप मास्टरी हासिल कर सकते हैं फर्स्ट फेज पे। मतलब इसी बैच में आप डिसाइड करेंगे कि कौन सा सेक्शंस पे हमें मास्टरी हासिल करना है कि कम से कम इसके रीजन से हमें नो डिस्प्ले केसेस रिटर्न करना ना पड़े। जैसे कि मैंने आपको बेसिकली बायोस पूरा उसकी लगभग बता दिया। अब आप पे डिपेंड करता है, आप उसके ऊपर रिसर्च करें, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि इस बार बैच में आप डीसी टू डीसी और आप पावर गो, ये दोनों के ऊपर मतलब पीएचडी करें जो पुराने मेंबर्स हैं, डीसी टू डीसी और पीजी मतलब पावर गुड के ऊपर। लगभग हर एक अलग टाइप का पावर गुड, हर एक अलग टाइप का डीसी टू डीसी। कम से कम इतना तय करें कि ये चीज हम बगैर स्कीमेटिक के भी कर देंगे। मुद्दा क्या है? बगैर स्कीमेटिक के, विदाउट स्कीमेटिक्स क्या हम कर सकते हैं विदाउट स्कीमेटिक डीसी टू डीसी एंड पावर गुड? यानी कि एग्जैक्ट स्कीमेटिक ना मिले लेकिन रेफरेंस स्कीमेटिक मिल रहा है। कैन वी डू दिस थिंग्स और नॉट? कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? जी सर, कर पाएंगे। कर पाएंगे, चलो अच्छी बात है। जी सर, उम्मीद पे दुनिया टिकी है, आप उम्मीद रखो इंशाल्लाह कर पाएंगे। उसकी भी नॉलेज बताऊंगा कि कैसे एक लगभग करीब का स्कीमेटिक लेकर हम डीसी टू डीसी पावर गुड सेक्शंस को हम फॉलो कर सकते हैं।
ठीक है, लगभग इतना ही चीज होते हैं जो बैच से पहले मैं इतना पढ़ाऊंगा। उसके बाद पीसीएच एंड राम के सेक्शंस को हम या सीपीयू के सेक्शंस को देखेंगे, ठीक है, जो कि वो एक अनगिनत खत्म होने वाली, नॉट फिनिश होने वाली वो दुनिया है। जितने बार पढ़ेंगे नया आएगा, नया दुनिया देखेंगे, लेकिन ये हमेशा सेम रहेगा, हर बार सेम रहेगा, हर बार यही आपको पॉकेट में मनी देगा। बाकी जो है आप रिसर्च करेंगे, कस्टमर का बन गया तो आपकी भाग्य, उसका किस्मत, या वो लकी है, या आपका पैसा पाने के लिए भगवान ने लिख कर दिया है। नहीं तो बाकी आपको फाइनेंस इन्हीं सब्जेक्ट से मिलेंगे। बायस से फाइनेंस मिलेंगे, डीसी टू डीसी से मिलेंगे, रैम की रिक्वायरमेंट से मिलेंगे, कोर की रिक्वायरमेंट से मिलेंगे, पावर गुड की रिक्वायरमेंट से मिलेंगे, चार्जिंग से मिलेंगे, स्टैंड बाई से मिलेंगे, आरटीसी से मिलेंगे, बीन से मिलेंगे। इसके बाद जो भी है वो आपके ऊपर डिपेंड करेंगे, आपके लक के ऊपर डिपेंड करेंगे, आपके नॉलेज के ऊपर डिपेंड करेंगे। अब मुझे बता दीजिए, आज तक आप लोगों में से कितने लोग लॉजिकली पैसा कमाए हैं, लॉजिकल फेल्योर का सक्सेसफुल करके? जैसे कि अभी एक डीएमआई का सिग्नल मिस है, कितने लोग पकड़ लिए, बता दीजिए। इतना सेक्शंस अगर उसमें इंक्लूड ना किया जाए, कितने लोग कर पाए हैं? लगभग मेरा ऐसा मानना है कि 99% लोग इन्हीं चीजों को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं और बताते हैं कि सीपीयू की कोई और लेवल, सिग्नल लेवल खराब है। दरअसल जब आप चेक करेंगे, इसी लेवल में ही आपको फॉल्ट मिलेगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है। लगभग ऊपर वाले की करम से बहुत सी बोर्ड रिपेयर किया। लगभग इंडिया में जितने लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, मैं बड़ी बात नहीं बता रहा हूं, जितने लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, ऊपर वाले की करम, आप सबकी दुआ है, आप सब शायद मेरी से उम्मीद लगा रखे हैं। इसीलिए भगवान ने मेरे को बहुत से बोर्ड का अब तक रूबेरू करा चुका है, बहुत सारे बोर्ड रिपेयर किया हूं। लगभग गिन गिन के आप इंडिया में जितने लोग ट्रेनिंग देते हैं, शायद वो महीने को 10 बोर्ड भी रिपेयर करना उनके लिए दिक्कत हो जाता होगा। मैं तो अपने कैरियर में शुरुआती दौर में एक एक दिन में 20-20 बोर्ड, 30-30 बोर्ड भी कर दिया, और आज भी जब बैठता हूँ 4-5 बोर्ड ऐसे ही बैठ जाता हूँ, देख लेता हूँ। तो लगभग मेरी जो एक्सपीरियंस रही है वो ये कह रही है कि फॉल्ट यू विल गॉट विद दिस, इतने के अंदर में आपको फॉल्ट ही मिलती है। लगभग आप जिस केसेस में फेलवर हो जाते हैं, जब कभी भी मैं देखता हूँ बोर्ड आती है तो मैं देख लेता हूँ, ठीक है। आप एक रेयर केसेस आप ले सकते हैं, शॉर्टिंग की केसेस ले सकते हैं, कोई डायरेक्ट कोई कॉइल शॉर्ट हो गया है, जैसे कि पीसीएस का कॉइल शॉर्ट हो गया, सीपीयू शॉर्ट हो गया है, फिर उस केसेस में नोबडी कैन डू दिस थिंग्स, उसको आपको तो डायरेक्ट रिप्लेसमेंट पे ही जाना पड़ेगा। लेकिन अगर फेलवर होती है तो इतने में ही होती है, इस बात को माने और इसी पे पीएचडी करें। डेफिनेटली आप पूरी इंडिया में दूसरा तरीके के रिपेयर करने वाले बनेंगे। और लगभग मैं शायद उम्मीद करता हूं कि मेरी जितनी भी मेहनत रही है, फर्स्ट बैच, सेकंड बैच, थर्ड बैच के बच्चों तक, जो भी पुराने बच्चे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि ये कम से कम बीन, आरटीसी, पीडब्ल्यूएम, चार्जिंग एंड शॉर्टिंग एंड बायस, कम से कम इतना तो ये कर पा रहे होंगे। हाँ, मैं मानता हूँ डीसी टू डीसी, रैम, कोर, पावर गुड में ये थोड़ा सा अभी भी वीक है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि आप लगभग 4 से 5 सेक्शंस को कैप्चर करें, उतने में ही आपको बहुत सारा रिजल्ट मिलेगा। उतने में इनिशियल स्टेज में जब आप 4 से 5 सेक्शन को पूरी तरह से कॉन्फिडेंस हो जाएंगे, देन आप नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे। आज आप लाकर बोर्ड मेरे को दो, अगर 1.5 बोर्ड दोगे, 200% बताता हूं, अगर सीपीयू पीसीएस शॉर्ट नहीं है, बोर्ड ऑन करके दे दूंगा। अब डिस्प्ले आए ना आए अलग बात है, डिस्प्ले आए ना आए अलग बात है। चार्जिंग नहीं हो रही है, ला कर दे दो, 200% बताता हूं, अगर फिजिकल वार्निंग नहीं हुआ है, बोर्ड रिपेयर करके दे दूंगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर पीएचडी कर बैठा हूं और मैं चाहता हूं कि आप भी वैसे ही पीएचडी करो, आप भी वैसे ही पीएचडी करो। लगभग किसी बोर्ड का स्टैंड बाय नहीं बन रहा है, कोई पीडब्ल्यूएम नहीं बन रहा है, दीजिए मेरे को, बिना स्कीमेटिक का कोई रिक्वायरमेंट के बगैर मैं कर दूंगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर मैं उतना ही फोकस किया, उतना ही समझा, और मैं चाहता हूं कि आप भी उतना ही समझो। ठीक है, जब समझेंगे, जब उसके ऊपर रिसर्च करेंगे, टेबल पे लगभग आपको रिजल्ट मिलेगा। और कुछ मेंबर्स हैं जिनके पास में डेली 5 से 6-7 बोर्ड रिसीव हो रहे हैं, उनको ये सारी चीज रिसर्च करने के लिए टाइम नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उस तरीके के बंदे भी कोई बोर्ड पे रिसर्च कर लिया करो, क्योंकि ऐसा ना हो कि अभी तो फ्लो आपके पास चल रहा है कि भाई 19 वोल्ट शॉर्ट आ रहा है, करके दे दिया तो डन है। चार्जिंग का केसेस हल्का फुल्का आया, एसीओ के मिस है, अब फास्ट मॉसफेट शॉर्ट है, करके दे दिया, ले लिया,
वो आदत से अगर पड़ गई ना, फिर आपको आगे चलकर बड़ा परेशानी का सबब करना पड़ेगा। और आज के डेट में मैं देखता हूँ जो लोग थोड़ा उनकी इनकम अच्छी हो गई है, वो लगभग बोर्ड्स को रिटर्न कर देते हैं। यार ये बोर्ड होगा नहीं, रिटर्न कर दो। ये गलत दिशा पे आप जा रहे हो। आप 1 से 2 साल उसी पर इनकम करोगे, उसके बाद फिर आपकी गाड़ी अटक जाएगी, फिर आपकी गाड़ी अटक जाएगी। मेरी उम्मीद है और रिक्वेस्ट है कि सब लोग से थोड़ा थोड़ा करके रिसर्च करते रहिए। जब उस चीज पे छोड़ देते हैं ना, तो मुझे मालूम है कि किस तरीके का मतलब हैंग करता है दिमाग कैसे हैंग कर जाता है। आज एक बोर्ड लगभग रिपेयर तो कर नहीं पाया मैंने, लेकिन फिर भी 12 बजे से लेकर इवनिंग के 7 बजे तक वो मेरे को टॉर्चर देता रहा वो बोर्ड, आसूस की X540 बोर्ड। सिंपल क्या था, बोर्ड पावर ऑन नहीं हो रहा था, स्टैंड बाई वोल्टेज जनरेट नहीं हो रही थी। लगभग स्टैंड बाई वोल्टेज जनरेट किया तो बोर्ड ऑन ऑफ हो रहा था। बस इतना समझने के लिए मुझे 7 बज गया कि रैम का चिप उसका खराब है, यानी कि शॉर्ट है। रैम का चिप, वो अनबोर्ड रैम था, अब शॉर्ट है। इतना समझने में मुझे 7 बज गया। क्यों? क्योंकि मैं प्रैक्टिस में नहीं था। आई एम नॉट ऑन द फॉर ऑफ प्रैक्टिस। जब प्रैक्टिस में रहा होता 2 मिनट में मुझे जवाब दे दिया होता। सो रिसर्च करते रहिए, डेफिनेटली वी विल गॉट द सक्सेस। ठीक है कन्हैया सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। सो मैं उम्मीद करूंगा कि कम से कम जो मैंने सेपरेट किया, पार्टीशन किया, जो सेक्शन सारे जो पार्टीशंस किया, उम्मीद करता हूं कि इसी पार्टीशंस के आधार पे आप लोग जब भी मौका मिले थोड़ा थोड़ा रिसर्च करते रहिए। थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, ज्यादा टाइम मत दीजिए, थोड़ा थोड़ा रिसर्च करते रहिए। क्योंकि अगर आपको मार्केट में अलग बनना है, मार्केट में नाम कमाना है, ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग पुराने मेंबर्स जुड़े हुए हैं, इतना तो जानता हूं कि वो कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी अपनी क्वालिटी बढ़ाने के लिए, मार्केट में अलग पहचान बनाने के लिए, मार्केट में एक उस्ताद लेवल की पहचान बनाने के लिए आपको करना जरूरी है। और जितना हो सके आप अपने एंड पे जितना पढ़ाई में ध्यान दे रहे हैं, उतना भी मार्केटिंग पे ध्यान दें। इस बात का भी याद रखें, क्योंकि आपकी सक्सेस जब आपके पास में बोर्ड की फ्लो ज्यादा होगी तभी आप सक्सेस बनेंगे। दिन में एक बोर्ड आ रहा है, सीपीयू शॉर्ट आ रहा है, पीसीएस शॉर्ट आ रहा है, फिर आप जिंदगी भर नॉलेज की तलाश में रहेंगे, कभी सक्सेस नहीं पाएंगे, कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। यदि दिन में 5-6 बोर्ड एंट्री हो रही है, आप 4 बोर्ड रिपेयर कर पा रहे हैं, तो आप संतुष्टि रहेंगे और रिसर्च करेंगे और नया नॉलेज भी मिल जाएगा। आगे चलकर वो फ्लो कंटिन्यू रहेगा। कई लोग मेरा पूछते हैं तुम्हारा सक्सेस होने का राज क्या है। मैं हमेशा उनको बोलता हूँ कि मेरे पास में अफसोस नहीं होता है कि ये बोर्ड नहीं हो पाया। अफसोस ऐसा मैं कभी नहीं करता हूँ कि ये बोर्ड नहीं हुआ या इसका सीपीयू खराब कर दिया मैंने, ठीक है ना, ये अफसोस नहीं होता है, ये मेरा सक्सेस का राज है। ठीक है, क्योंकि फ्लो जितना बढ़ेगा, मार्केटिंग की वजह से जितना फ्लो आपके पास में बढ़ेगा, आपका सक्सेस का रेट उतना बढ़ेगा। और जितना सक्सेस का रेट बढ़ेगा, जब पैसा इनकम होना चालू हो जाएगा, तब आपके लिए नॉलेज जनरेट करना भी ईजी हो जाएगा और आप कंफर्टेबल नॉलेज बढ़ा सकते हैं। ये रियलिटीज है, इसको समझो, इसको कोई नहीं बताएगा। नोबडी कैन डिस्क्राइब दिस थिंग्स। ये सच्चाई कोई नहीं बताएगा। सब ये बताएंगे हम तो पढ़ा देंगे भाई, आप आइए पूरा ज्ञान देंगे, सभी कोर्स मॉड्यूल पढ़ाएंगे, ये से लेकर जेड तक पढ़ाएंगे, लेकिन हकीकत में जो काम होगा उसको कोई नहीं बताएगा। ये रियलिटीज है, इसको समझो। अगर दिन में एक बोर्ड आपके पास में आ रहा है तो आप बहुत ज्यादा फेलवर होंगे और आप परेशान रहेंगे। जिस दिन आपके पास 4-5 बोर्ड की फ्लो हो जाएगी, फिर आप मार्केट में उस्ताद बनकर उभरेंगे। आपको मनी का प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको नॉलेज का प्रॉब्लम नहीं भी होगा, आप अपग्रेडेशन होते जाएंगे, आप रिसर्च करते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि जब आप अपने टेबल से 5-6 बोर्ड आप देखेंगे, तो लगभग आप एक असिस्टेंट रखेंगे कि भाई 19 बोर्ड का शॉर्ट का काम कर दे। आज हम खुश हो रहे हैं 19 बोर्ड शॉर्ट रिमूव करके। मैं कहता हूं जो 19 बोर्ड शॉर्ट रिमूव करके खुश हो रहे हैं, वो 4 साल बाद परेशानी का सबब झेलने के लिए तैयार हो जाए। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि जो लोग थोड़ा एक्सपर्ट बन चुके हैं, असिस्टेंट रखो और उनको काम करने के लिए दो। आप खुद रिसर्च में बिजी करो और या तो मार्केटिंग में बिजी हो जाओ। ठीक है, मार्केटिंग करो, रिसर्च करो, तभी आप आगे बढ़ोगे। रोज पढ़ के भी कुछ नहीं होने वाला है, याद रखो इस बात। ठीक है, चलो मैंने बताया, शायद नए मेंबर्स को भी कुछ अच्छा लगा होगा, कुछ समझ में आया होगा, कुछ मोटिवेशन मिला होगा और पुराने मेंबर को रिफ्रेशमेंट मिला होगा और कनेक्टिंग का मौका मेरे को मिला है। सो इंशाल्लाह जल्दी 8 से 10 दिन के अंदर में हम बैच की शुरुआत करेंगे। ठीक है, देखता हूँ जरा कौन लोग जुड़े हुए हैं।
तक कौन कौन लोग जुड़े हुए थे आज की क्लासेस में, जरा देखता हूँ 51 मेंबर्स में से। एक और बात नेमिंग पढ़ लेता हूँ। सलाम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहमद हुसैन कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, अभी भी अभी ज्वाइन हो गया। चलिए अच्छी बात है। अहमद हुसैन जी जुड़े हैं, आजाद सर जुड़े हैं, आकाश ब्रदर जुड़े हैं, अनूप ब्रदर, अंसद ब्रदर, अनुज ब्रदर, अनुज तिवारी, आर्यन ब्रदर, आशीष गौर, आशीष कुशवाहा, अजीत ब्रदर, विश्व, चिन्मय दादा, देवाशीष चक्रवर्ती सर, दीपक जैन, दिनेश कार्तिक, प्राइम मलिक, गौरीशंकर पंडा जी, जगदीश बेंतुर, कमल सर, कन्हैया सर, महेंद्र बोयर, एमडी हासिम, एमडी सद्दाम, मनोज मलिक, मोहम्मद उस्मान, नासिर खान, एमडी मारवाड़ी, पवन सिंह, प्रेम बनर्जी, राजू कापसेर, राम चौहान, रविंद्र कुमार, शादिक, सागर केएस, साजिद, सलमान, संजय मंडल, संतोष सावत, शैलेंद्र विश्वकर्मा, सोमेन कर्मकर, सोमेन ओपलिया, श्रीनिवास रेड्डी, शुभ्रांशु, सुबीर सरकार, स्वामी इन्फोटेक एंड विकी। और हाँ, एक मजे की बात बता रहा हूँ, अब असिस्टेंट रखने की बात से याद आया कि हमारे जो सोमेन पॉलो यस है, अब वो किसको असिस्टेंट रखे हैं मालूम है? अब बेचारे ऐसे बंदों को असिस्टेंट रखे हैं जो एक बायस बनाने के लिए उनसे 200 रुपए रिचार्ज करते हैं। अब गजब का तर्क है, अब बताओ किसको रखे होंगे वो। एक बायस उनको बना के देने के लिए खुद सीखे नहीं और एक जबरदस्त असिस्टेंट को रखे हैं हमारे सोमेन पॉल, जिनको 200 रुपए देकर बायस बनाते हैं। मैंने बोला अच्छी जोड़ी है, आगे बढ़ो, ठीक है ना। सो कन्हैया सर, इंशाल्लाह 8 से 10 दिन के अंदर में हम कनेक्ट होंगे, ठीक है। 8 से 10 दिन के अंदर में नए बैच की कनेक्टिंग होंगे। और मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ कि जब बैच स्टार्ट होगा, नए हो पुराने मेंबर्स हो, 100% सभी मेंबर्स अटेंड करें और मैं एज फॉर योर सुइटेबल टाइम पे कनेक्ट करूंगा। अगर 10 बजे के बाद आपको सुइटेबल हो रहा है तो मैं 10 बजे के बाद कनेक्ट करूंगा। नाउ आई एम फ्री, मैं ऑफिस में हूँ, इट इज द फ्री सब्जेक्ट, सॉरी इट इज द फ्री एटमॉस्फेयर जहां मैं आप सबके साथ कनेक्ट हो सकता हूँ बिंदास, कोई टेंशन नहीं है, जितना देर भी क्लास हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एज फॉर द मतलब सुइटेबल टाइमिंग्स, बट मिसिंग चलेगा सर, क्लास मिसिंग नहीं करना, क्योंकि 2 बजे तक मत करना सर। नहीं, 1 से 1.5 घंटा रहेगा, ज्यादा नहीं। 10 बजे से कनेक्ट करूंगा, 11 बजे के अंदर मैं खत्म कर दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि लगभग बहुत सारे मेंबर जो सुबह उठेंगे। मैं तो ठीक है घोड़ा बेच के सो जाता हूँ, 12 बजे सुबह उठता हूँ, ऐसा तो सबका नहीं होगा ना। लेकिन मेरा ये है कि आप कोई भी मेंबर क्लास मिस ना करें, लाइवली क्लास को जुड़े, क्योंकि ये वो लास्ट बैच है पुराने मेंबर्स के लिए, जिनके बाद मैं उनको फोकस नहीं करूंगा। मतलब कोई इस टॉपिक के लिए फोकस नहीं करूंगा, कोई नया नॉलेज आया तो आपके साथ शेयर किया जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि आप ग्रुप में है, लिंक पड़ेगा तो आप क्लास अटेंड करेंगे। लेकिन पर्टिकुलरली आपको फोकस करना अब मेरे बस की नहीं होगी उन सब्जेक्ट के लिए, जैसे विम की हो, आरटीसी के लिए हो, या आपकी पीडब्ल्यूएम के लिए हो, चार्जिंग सेक्शंस के लिए हो, इन सारे कॉमन फेलुअर के लिए अब मैं आपको फोकस नहीं कर पाऊंगा। जो पुराने मेंबर्स जो 2 से 3 बैच अटेंड कर चुके हैं, ठीक है, इस बैच में ये जो 10 से 12 दिन क्लासेस कराऊंगा, कम से कम यू हैव टू बी अटेंड ऑल द क्लासेस। और चाहे तो आप खुद अपना वीडियो रिकॉर्ड कीजिए, डोंट मेरे से उम्मीद मत रखें कि मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा। यू कैन रिकॉर्ड द वीडियो, बस एक शर्त पे कि डोंट शेयर दैट वीडियो इन द मार्केट्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपकी भलाई रहेगी उसमें। मैं जानता हूँ कुछ मेंबर्स मतलब वीडियोस देखकर सीखते हैं, लेकिन फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि वीडियो से कुछ तो मिलने वाला नहीं है, जो आपको लाइवली जो मजा आएगा, जो सीखेंगे, जो टाइम देंगे। फिर भी मैं आपको परमिशन देता हूँ कि यू कैन मेक द रिकॉर्ड्स फॉर योर रेफरेंस, अब उसका गलत इस्तेमाल ना करना, ठीक है। उसके बाद मैं आप किसी को मौका नहीं दूंगा, जितने पुराने मेंबर्स हैं मौका नहीं दूंगा। आप मेरे साथ लाइफ टाइम जुड़े रहिएगा, नए नॉलेज के लिए, नए टॉपिक्स के लिए, नए फंडा के लिए, बट मेरी फ्री फंड जाएगी जो बच्चे नया और फ्रेश करके जुड़े हैं, ठीक है। सो इसीलिए इस कनेक्टिंग क्लासेस की एक ही मकसद है बताना कि आने वाले क्लासेस में 8 से 10 दिन के अंदर में या उससे भी पहले जल्दी मैं शायद क्लास को स्टार्ट करूंगा, पर ग्रुप में मैसेज डालूंगा, जैसे ही क्लास स्टार्ट होगा कोई भी एक बंदा बैच को मिस ना करे। और यदि मिस कर रहे हो तो मेरे से उम्मीद ना करना कि मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करने वाला नहीं हूं, यू कैन मेक अ रिकॉर्ड योरसेल्फ, ठीक है। इसी उम्मीद के साथ गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ में याद रखिएगा, ठीक है।
गुड नाइट जज़ाकल्लाह सर खैर। गुड नाइट सर।